नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार आप सभी को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा सत्र में मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी संभाषा के होस्ट अरविंद पाठक जी आ गए, मैं उनको सत्र का होस्ट बनाता हूं। धन्यवाद जी। प्रणाम सभी लोगों को। मैं भारत के सभी श्रेष्ठ चिकित्सक लोगों को प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग दिव्य आत्माएं हैं जो करोड़ों करोड़ों जन्मों का बहुत अच्छे संस्कार लेके आए हैं इस जन्म में, और आप लोग को खुद भी नहीं मालूम, क्योंकि ना ऐसा माया है कि आप लोग पिछले जन्म की बातें भूल गए हैं, लेकिन आत्मा में अच्छे संस्कार हैं और इतने पुण्य कर्म है कि आप लोग चिकित्सक बन के आए हैं, वो भी आयुर्वेद के चिकित्सक बन के आए हैं जो ऋषि मुनि लोगों ने आयुर्वेद लिखा है। तो आप लोग इस जन्म में अच्छे ही काम करने वाले हैं, ये आप लोग भरोसा करें। और आप लोग को मालूम भी है, आप लोग कभी अगर आप देखें चाकू होता है, चाकू अगर आप लोग के हाथ में रहेगा तो आप उससे ना अच्छा काम करेंगे, और यही चाकू जो है वो आतंकवादी के हाथ में दिया तो वो मर्डर करेगा। आप लोग क्या करेंगे, जान बचाने के लिए सर्जरी करेंगे या फिर वो जख्म को ठीक करेंगे। तो ये होता है पुण्य आत्मा और दुष्ट आत्मा। आप लोग पुण्य आत्मा है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। और आप लोग को नमस्कार करके मैं आप लोगों से सीखना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने अनुभव हमें शेयर करिए। अगर आप लोग को नहीं आता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये संभाषा होना चाहिए। जितना संभाषा होगा उतना ज्ञान का आदान प्रदान होगा। आप कुछ बात बताएंगे, दूसरे लोग कुछ बात बताएंगे, और इसमें पूरे भारत के लोग जुड़े हैं। इतना अच्छा
मतलब इतना बढ़िया संभाषा हो रहा है। जो ऋषि मुनि लोग हिमालय में बैठ के संभाषा करते थे, हम लोग ऑनलाइन बैठ के संभाषा करते हैं। तो कितना आज टेक्नोलॉजी ने हमें दे दिया है कि हम लोग संभाषा पूरे भारत से घर बैठ के और हम लोग कर रहे हैं। तो मैं सभी लोग का स्वागत करता हूँ, सभी को मैं अनम्यूट करता हूँ। आप लोग आइए और संभाषा में शामिल होइए। सभी लोग का स्वागत है, सभी लोग का सम्मान है। हम ये नहीं देखते कि कौन छोटा वैद्य है, कौन बड़ा वैद्य है। हमारे लिए सभी पूजनीय है, सभी रेस्पेक्टेड है। जी, मैं कुछ नए लोग जुड़े हैं, उनको मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि वैद्य बिंदेश जी, आपका स्वागत है। वैद्य नमन कौशिक जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर सानवी शेलके जी, आपका स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, प्राउड ऑफ यू आप लोग। लेकिन अपने बारे में कुछ नए लोग हैं जो बताएंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। डॉक्टर अनीशा गाड़ेकर जी, आप कुछ बताना चाहती है तो बताइए। एक डॉक्टर निशिगंधा कुलकर्णी जी ने हैंड रेज किया है। निशिगंधा जी प्लीज बताइए कुछ आप जो बोलना चाहती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। सर एक मतलब डैंड्रफ बहुत दिनों से डैंड्रफ है, तो मेरे पास पेशेंट आया था। तो मैंने संहिता में देखा, अष्टांग हृदय में तो दारुणक की चिकित्सा में उन्होंने लेप, नस्य और शिरोबस्ती को बताया है। जी हाँ, तो मतलब मैंने ये ट्रीटमेंट दी है कि लेप में वरा, आमलकी, यष्टि और सर्षप, ये जो अष्टांग हृदय में बताया उसका लेप, जी और धावन के लिए आमलकी, यष्टि और निर्गुंडिका क्वाथ, और अभ्यंतर चिकित्सा में अभी रसपाचक वरा, भृंगराज, यष्टि, गंधक रसायन और रसायन चूर्ण, ये भोजनोत्तर दिया है। तो मतलब ये चिकित्सा ठीक है, और बेस्ट है, इसमें आपके बेस्ट है। आप इतना करिए तो आप एक और काम करिए कि अनुलोमन भी देते रहिए। और कंडू है तो कफ की संप्राप्ति है, हाँ हाँ तो आप तिक्त रस वाला द्रव्य दी है, क्लेद को हटाने वाला दी है, तो कंडू दूर हो ही जाएगा। ओके। सर और एक मतलब वो और उसमें दुर्दुर पत्रादि तेलम आता हाँ, है। धुरधुर पत्रादि बताया है सर, धुरधुर पत्रादि भी बताया है उनको। जी, या जटामांसी सिद्ध, आप तक्र होता है ना, उसका आप ये कर सकती है, शिरोधारा कर सकती है। या टंकन क्षार और दही, इसका वहां पे लगाएंगे, जटामांसी और टंकन क्षार, इससे वो लेप लगाएंगे दही का, तो उससे फायदा होता है। या सरसों का तेल लीजिए और कपूर हाँ, लीजिए, उसको पीस के और उसमें कंडूक नगण मिक्स करके या कृमिक नगण मिक्स करके सरसों के तेल में वो बालों में लगाना है। हफ्ते में 1 या 2 ही बार धोना है और वो बालों में लगा के रखना है। इतना बढ़िया काम होता है ना, पूरा डैंड्रफ निकल जाता है। ओके। सर एक और थी, मतलब ये कैसे करना है ये क्रम, पहले लेप करके फिर धावन, नहीं मतलब ये नहीं, कैसे मैंने क्रम अलग करना अलग ऑप्शन बताया, इसमें से कोई भी करिए। है? पर अगर लेप ये धावन ये दोनों करना है तो कैसे करना पड़ेगा, तो ये एक समझ में सुबह नहीं आ रहा। सुबह के टाइम पे एक करिए, दूसरे टाइम पे दूसरा करिए। ओके, ठीक है, ओके। पहले के जमाने में राजकुमारियां होती थी ना, राजाओं की, तो दिन हाँ भर हाँ वो यही सब करती रहती थी। आज के जमाने की राजकुमारियां हैं, वो ये सब नहीं करेंगी ना दिन भर। उनको ये ओके इतना ज्यादा सौंदर्य प्रसाधन का काम करेंगे दिन भर कि आप ले, हाँ ब्यूटी पार्लर में जाना अलग बात है, लेकिन बालों पे इतना काम करेंगे तो इरिटेशन होगा उनको। ओके। हाँ, बराबर है सर। जी, ओके, थैंक यू सर। सर किसी को दुर्दुर पत्रों के तेल में क्या आता है? आप देखिए ना। आप कौन, कमल जी बोल हेलो। रही हैं क्या? हाँ ये तो सानवी हाँ, कमल जी बोल रही सर। वो उसका रेफरेंस क्या? सानवी सहस्त्र मेरे युगम। बेटी का नाम है। आपका आवाज भी बेटी जैसा है, छोटी सहस्त्र बच्ची युगम जैसे। में। सहस्त्र युगम हाँ में। हाँ थैंक हाँ, यू सर। धुरधुर पत्रादि। जी, ठीक है, ओके सर। हाँ थैंक यू। यस, किसी को कुछ थैंक यू बोलना सर। है डैंड्रफ में, कुछ अनुभव तो बता सकते हैं। डैंड्रफ का इलाज में आप लोगों का कुछ अनुभव है तो पार्डन। बताना है। डैंड्रफ के इलाज में किसी को कुछ अनुभव है, इसके अलावा जो सक्सेस स्टोरीज है बताना चाहें तो बताएं। सिंपल त्रिफला चूर्ण और कर्ड भी लगा सकते हो एप्लीकेशन एज ए शिरो लेपा। दही और त्रिफला चूर्ण, इनफ। और इन्होंने वरा वरा बोला ना, वो त्रिफला को ही वरा बोलते हैं। हाँ, वरा मतलब त्रिफल। वराह चूर्ण करेक्ट। मैं सुना नहीं शायद। ओके। थैंक यू और सुधाकर जी, आप आए, बहुत प्राउड ऑफ यू सर। हाँ कंचन जी आप बोलिए। टंकन भस्म और दही भी अप्लाई कर सकते हैं सर, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी, लेखन द्रव्य कृमिहर लेखन कर्म का कर्म करना चाहिए। जी सर टंकन और दही बोला तो प्रमाण क्या रहेगा उसका?
मैम अगर आप 2 चम्मच टंकन भस्म ले रहे हो तो 3 चम्मच, मतलब हेयर पे डिपेंड करता है ना कि आपके हेयर कितने घने हैं, तो उसका प्रमाण जैसे कि आपने 2 चम्मच टंकन भस्म लिया तो 3 चम्मच दही, मतलब उसका जैसे पेस्ट बने इतना उसको मिक्स करना है दही को। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। सर गोदंत फस के साथ ये महाभिंगराज तेल। क्या चीज के साथ सर? हाँ सर, गोदंत फस और गोदंती महाभिंगराज भस्म तेल। और महाभिंगराज तेल। हाँ सर। अच्छा है ना रिजल्ट? आपने सही बताया सर। हाँ सर। आप वेस्ट बंगाल के कितना बढ़िया डॉक्टर हैं। हाँ जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। कमल जी, हाँ विनीता जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। नहीं तो हम रेखा जी के पास जाते हैं। इस पे किसी को कुछ बोलना है तो बोले, नहीं तो रेखा जी कुछ बताना चाहती हैं, बताएंगी। जो यूनाइटेड किंगडम से जुड़ी हैं, ब्रिटेन में प्रैक्टिस करती हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। प्रणाम सर, मुझे केस डिस्कस करना था। ठीक है, आप करिए। रेखा जी तो सुन ही नहीं रही हैं, पता नहीं कहाँ है। सर हेलो। वो जो क्लास में बच्चे होते हैं ना, वो ना सो रहे होते हैं आधा, वैसे आपको तंद्रा आ रही है। हेलो सर। जी बताइए। सर ओरल क्या देना चाहिए? गंधक रसायन, इन्होंने बताया ना, निशिगंधा जी आपने क्या क्या बताया? सर मैंने तो उनको रसपाचक, वरा मतलब त्रिफला, भृंगराज, यष्टि, गंधक रसायन और रसायन चूर्ण, ये अभी भोजनोत्तर दिया है। जी, गंधक रसायन है, आरोग्य वर्धनी है, फिर उसके बाद में आरोग्यवर्धन। हाँ वहां पे फिर हमें क्लेदक कफ को निकालना है, तो हम पंचतिक्त घृत गुगुल, कैशोर गुगुल, ये सब का गंधक रसायन तो बहुत बढ़िया काम करता है। हाँ गंधक रसायन। हाँ जी। रेखा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मेरी आवाज आ रही है सर? अब आ रही है। और चैट बॉक्स में मत लगे मुझे नाइट ब्लाइंडनेस है। आप यहाँ लिख रहे, फेसबुक पे बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे सर मेरी हैं। आवाज आ रही थी ना सर। मैंने आप अपने भाई के लिए बोला था ना आपसे कि उसको आमवात है सर, उसको मैं लेके लाइए आऊं? लाइए लाइए, ठीक है वेलकम। सर, अनिल शर्मा के नाम से है। उनको बोले वीडियो ऑन करें। ठीक है सर। और रेखा जी, आप क्या शर्मा जी हैं क्या? हाँ जी सर। तो शर्माइए मत, आप बताइए। और अनिल शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। फिर आपका होने के बाद हम विनीता जी के पास जाएंगे, फिर प्रभात पांडा जी के पास जाएंगे। आप प्लीज अनिल कुमार जी वीडियो ऑन करिए प्लीज। एक उत्तराखंड के बहुत बढ़िया डॉक्टर है, इनका नाम है डॉक्टर सुंदरलाल थापियाल सर, जो मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं। इतना अच्छे डॉक्टर है, उनके फेस पे देखिए कितना स्माइल रहता है। सर गुड इवनिंग। अभी वीडियो ऑन नहीं हो रही है। सर प्लीज मैं अनिल ट्राई शर्मा करिए। बोल रहा हूँ। सर वीडियो अगर ऑन करेंगे तो हम केस टेकिंग कर पाएंगे। सर मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये आप हो थोड़ा नहीं रहा ट्राई है। करिए, आप थोड़ा रुक जाइए, आप ट्राई करिए, तब तक हम विनीता चौहान जी का देख सुन लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। डॉक्टर विनीता चौहान जी। जी सर। हाँ बताइए आप। प्रणाम सर। प्रणाम। सर मेरे पास आज एक केस आया था। एक बच्चा है 4.25 साल का। तो उसको अनडिसेंडेंट टेस्टिस हैं, मतलब सिंस बर्थ। तो उसके कभी नीचे आ जाती हैं फिर वो ऊपर चली जाती हैं। तो मॉडर्न डॉक्टर्स ने उसको कहा है कि 5 साल से पहले ही ऑपरेट कराना होगा, नहीं तो फिर उसके बाद सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं सर? इसमें आप ही लोग। तो हम कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, लोकल एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि उनका जो टेस्टिकल्स है वो ऊपर से नीचे आया ही नहीं है, इसलिए तो अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एरन तेल लोकल एप्लीकेशन के लिए लगाइए, है ना। तो उससे स्नेहन करना है ज्यादा से ज्यादा। गंधर्व हरित की जो आता है, एरन हरित की, वो दीजिए सुबह शाम। क्योंकि गंधर्व जो बोला है, एरन वो वृक्षम वातहराणम ऐसा बताया, तो वायु का वात श्लेष महाराणम ऐसा बताया गंधर्व, तो इसलिए। और वृक्ष भी है, और वहां पे काम भी करते हैं, तो इसलिए गंधर्व का प्रयोग करना है। फिर एरंड तेल का, सॉरी, एरंड तेल लगाना है। धानवंतर तेल का बस्ती देना है उसको, बच्चे को। तो कितना सर? धानवंतर, उसको बच्चा है 4 साल का है ना, तो 20 ml से 50 ml जितना उसको साथ में उतना दीजिए, और डेली दीजिए, तो उसके टेस्टिकल्स आ जाएंगे अपने पोजीशन में। मैंने किया है और मुझे रिजल्ट आया। सर मात्रा बस्ती ना डेली? डेली माता बस्ती, और इंटरनली दीपन पाचन द्रव्य दीजिए। दीपन पाचन में क्या देंगे सर? आप आरोग्य वर्धनी दीजिए, कुमार कल्याण रस दीजिए, बाल चतुर्भुज रस दीजिए,
सर हाइड्रोक्सी बट्टी दीजिए। मात्रा कितनी होगी सर गंधर्व हरित की आरोग्यवर्धिनी एक? वो पेशेंट का प्रकृति, दुष्चम देशम कालम प्रकृति। आप क्या प्रिस्क्रिप्शन वाला मांग रही हैं? प्रिस्क्रिप्शन बताऊं मैं? नहीं सर, छोटा बच्चा है ना, मैंने बच्चों का मेडिकेशन कभी किया नहीं है, तो इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस उसमें बताए ना, एक कोल मात्रा, करकंदू मात्रा। आप क्या करिए, एक छोटी गोली जो आती है 125 mgm की, वो इतना मात्रा रखिए बस, एक रत्ती का गोली। एरन तेल का जो गोली आता है, गंधर्व की टैबलेट आता है, वो एक गोली दिया रात को तो भी उससे अच्छा हो जाएगा। इस पे एक श्रुति मैम आई है क्या? श्रुति मैम और अच्छा बता सकती हैं। छोटे बच्चों का डॉक्टर कौन है यहाँ पर? पेडिट्रिशियन कौन है जिसने बाल रोग में एमडी किया है? कोई नहीं है क्या जो बोल सके इस ऐसे केसेस में, जिसका कोई अनुभव है? तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आप ये करिए विनीता चौहान जी, और सर्जरी करा के फिर क्या फायदा होगा? वो फिर मतलब कट पिट गया तो वो पूरा इम्पोर्टेंस आ जाएगा। सर एक और केस था, जी पूछ सकती हूँ सर? क्यों नहीं पूछ सकती हैं, आपके लिए ही हम बैठे हैं। सर एक फीमेल है 46 ईयर्स की, तो उनको अभी थायराइड की प्रॉब्लम है, मतलब वो मेरे पास थायराइड करके आई थी, और वो 125 तो मॉडर्न की ले रही थी, और बाबा जी की वो वाली थायरोग्रिड वाली ले रही थी। लेकिन मैंने उनसे हिस्ट्री ली तो उन्होंने कहा उनको 7-8 साल पहले उनको वो हो गया था, टाइफाइड फीवर हो गया था, और 1 साल तक उनका टाइफाइड पॉजिटिव आया था। उसके बाद से इसका मतलब है कि रसवस्त्रोदस की दृष्टि 100% है, आम है संचित। हाँ हाँ सर, आम उनकी मैंने जुबा देखी थी तो आम था, तो उसके बाद से उनको ये वाली प्रॉब्लम, थायराइड वाली प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो सर मैंने अभी उनको लंघन दीपन पाचन तो दिया है, लेकिन और सर उनको ये भी कह रहे थे कि बीच में उन्होंने वेट लॉस के लिए मतलब वो डाइटिंग की थी, तो तब से उनको रात में रोटी खाने पे दिक्कत होती है, मतलब पचती नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर, लंघन दीपन पाचन तो मैंने दिया है, तो मैं इसमें गृहिणी दृष्टि से करूं या जो ज्वर? आप गृहिणी दृष्टि का इलाज करिए। फिर टाइफाइड फीवर जो है विषम ज्वर के रूप में आया है, इसमें रस पाचक, रक्त पाचक, ये सब द्रव्य देंगे तो बहुत बढ़िया काम करेगा। जी सर यही समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ज्वर का वो त्रिभुवन कीर्ति रस भी देंगे तो आम का पाचक पहले भी हो गया है, लेकिन आज भी आप चिकित्सा देंगी ना, और रस पाचक, रक्त पाचक, सारे एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी इम्बैलेंस होता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड होते हैं, उसमें बहुत बढ़िया काम होता है रस पाचक, रक्त पाचक। जी सर, थैंक यू सर। आप करिए। और थायराइड के लिए वो हमारे सर का फॉर्मूला है, वचा, गुडुची, गुडुची सत्व, वचा, पुनर्नवा और जंगली प्याज। जी सर। इसका गोली आता है, हमारे सर बना के देते हैं, तो वो आप देंगी सुबह शाम तो थायराइड ठीक हो जाएगा। और कांचनार गुगुल, कांचनार कषाय, इस पे आरोग्यवर्धिनी भी काम करेगा। आप लोगों को कुछ और बोलना है तो बोलिए। आरोग्यवर्धिनी दिया है सर मैंने उनको। जी, लेकिन आप जब तक आम का पचन नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। सर दिया, आम पाचन के लिए भी दिया है सर। जी, इस पे अंजना मैम आप कुछ बोलेंगी क्या? इतनी अच्छी प्यारी मैडम है अंजना मैम। डॉक्टर अंजना मैम सुन पा रही है क्या? शायद नहीं सुन पा रही है। और आकांक्षा जी? जी हाँ सर, बहुत अच्छे से आपने बताया है, और एक्चुअली सबसे पहले वही है कि आम पाचन के लिए ही कार्य करना है, तो आम पाचन और ज्वर के लिए अगर कंसंट्रेट करने के बाद ही हम लोग जो है इस पे थायराइड या रस धातु की जो विकृति हुई है इस पर वर्क करेंगे। तो जनरली जैसे आपने बताया ही है, और मॉर्निंग आवर्स में इनको थोड़ा सा दीपन पाचन के साथ में ही हम लोग को थोड़ा सा पंचतिक्त घृत है या फिर पंचकोल चूर्ण है, और उसके अलावा जो है यहाँ पे हम थोड़ा आरगवत कषाय यूज कर सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी आप बता ही रहे हैं, कुबेर अक्षादी वटी का भी रोल है यहाँ पर। और उसके अलावा अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो जैसे हमें स्पेसिफाई करने के लिए थोड़ा सा वृद्धिवादिका वटी का पहले वाले केस में भी फायदा होगा और इस केस में भी फायदा होगा। अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स जो है, टेस्टिस, उसमें भी फायदा होगा और इसका भी फायदा होगा, वृद्धिवादी वटी का। हाँ अंजना मैम आप कंटिन्यू करिए। अंजना मैम आपका हो गया क्या बात? मैम अंजना मैम शायद सुन नहीं पा रही। सर मेरी वीडियो ऑन हो गई है, मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ सर। हाँ एक मिनट, अंजना मैम का क्या हो गया? अंजना मैम बोलते बोलते रुक गई।
अंजना मैम, शायद मैम नहीं सुन पा रही है। ठीक है, अनिल शर्मा जी आप बोलिए कुछ। सर एक्चुअली मुझे ना कई सालों से ना बहुत पेन होता है पीठ में, बैक में पेन होता है, और वो ना ट्रेवल करता रहता है, वो कभी शोल्डर में आ जाता है, कभी आप थोड़ा लोअर बैक दिखाएंगे में। क्या, स्वेलिंग कहाँ पर है? सर स्वेलिंग तो कहीं पे भी नहीं है, स्वेलिंग कहीं पे भी नहीं है, वो साइड में रिब्स में भी आ जाता है, यहाँ पे तो साइड में आपको मेरे कैसे भी पता आ- चला कि ट्रेवलिंग हो रहा है, क्या हो रहा है? सर वो कभी वो ट्रेवल करता रहता है, वो कभी यहाँ पे होता है, क्या कभी बैक क्या में। ट्रेवल करता है? पेन 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 और स्वेलिंग? स्वेलिंग नहीं है सर, केवल स्वेलिंग कहीं पेन? पे भी नहीं है, बट वो अंदर ही अंदर दर्द होता रहता है, पसलियों में, यहाँ पे रिब्स में, साइड में, और चेस्ट में भी होता है कभी कभी यहाँ पे, और बड़ा वैसे वाला दर्द होता है, क्या बोलूं, बहुत ज्यादा, मतलब सहन नहीं होता वो दर्द। अच्छा आप ये बताइए, आपको भूख लगती है क्या टाइम पे? सर टाइम पे भूख लगती है। मतलब कड़कड़ित भूख लगती है तब खाना खाते हैं, कि टाइम हो गया इसलिए खाते हैं? टाइम हो जाता है, जैसे मैं ऑफिस से आते ही 7 बजे के करीब या 7:30 7 बजे के करीब खाना खाता हूँ। मतलब तो भूख वही लगी टाइम है। है तब खा रहे हैं, कि टाइम हो गया इसलिए खा रहे हैं? नहीं, भूख तो सही है, मेरी भूख लगती है तो मैं सही उसी टाइम पे नहीं खाता हूँ। देखिए, मैं फिर से पूछता हूँ, आप सुबह कितना बजे खाना खाते हैं? सुबह को मैं 9 बजे। तो 9 बजे भूख लग जाती है क्या आपको? हाँ जी, भूख लग जाती है, वो और मैंने एक्चुअली रूटीन ही ऐसे बना लिया कि 9 बजे भूख लगी जाती है। 9 बजे अगर आपको भूख 10 बजे लग रही है तब भी 9 बजे खा लेते हैं क्या? नहीं, जैसे संडे को छुट्टी रहती है तो मैं 9 बजे नहीं खाता हूँ, फिर मैं वही 11 11:30 बज जाते हैं खाने में। अच्छा ठीक है, आप रात को कितना बजे सोते हैं? रात को 10 बजे। और सुबह कितना बजे उठते हैं? सुबह को 6 बजे मेरे दर्द से ही आँख खुल जाती है, 6 बजे भी, 5 बजे भी। और पेट साफ हो जाता है सुबह उठते उठते? हाँ जी, पेट साफ हो जाता है। आपका जीभ दिखाइए, काली माता की तरह हाँ ठीक है। केवल आपको ये पसलियों में दर्द हो रहा है? पसलियों में भी होता है और बैक में भी होता है, बहुत ज्यादा अच्छा शोल्डर में भी आप होता है। एक काम करिए, अपना रिस्ट जॉइंट दिखाइए, अपने हाथ का जो हथेली का जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट, इसमें स्वेलिंग है क्या? इसको मोड़िए ऊपर नीचे साइड में गोल घुमा के, इसमें पेन है क्या? नहीं नहीं। अच्छा और बॉडी ना मेरी स्टिफ हो जाती है बहुत ज्यादा रात में, जी। और मैं उससे वो सिकाई वाला पैड आता है ना, उससे सिकाई भी करता हूँ, रोज सिकाई करता हूँ। ये 2013 से हो रहा है मुझे ज्यादा, पहले तो 2000, वैसे तो मेरी बॉडी में ना कहीं कहीं पे पेन होता है 2005 से, लेकिन 2013 से बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और आज तक वो बढ़ता ही रहा है पेन। और मैं पेन किलर भी खाता हूँ, जी आप मुझे बताइए कि वीकली में आप एक बार काम, तो पेन किलर खा ही लेता हूँ। आपका काम क्या है, सर प्रोफेशन? मैं आर्किटेक्ट हूँ। तो आपका काम में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, स्ट्रेस तो नहीं है ज्यादा, नॉर्मल ही है सर। जब ये बीमारी हुआ, शुरू हुआ, उसके पहले आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में या डिप्रेशन में थे क्या? हाँ पहले था। पहले थे ना? हाँ जी। हाँ एक चीज मिल गया। और दूसरा बात है कि आपको ऐसे भी होता था, बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है, नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस में थे तो? सर तब तो शायद मुझे याद नहीं है, बट अब दर्द की वजह से मुझे होता है। तो रात को साउंड स्लीप नहीं है आपका? नहीं। अच्छा, और दूसरा बात है कि आपको बुखार वगैरह आया था क्या ये बीमारी होने के पहले? बहुत बीमार गिरे थे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं आया कुछ। अच्छा ठीक है, स्ट्रेस एक फैक्टर है। अच्छा पानी कितना पीते हैं आप दिन भर में? सर अब सर्दियों में तो मैं 1 या 1.5 बोतल पी लेता हूँ, मतलब 1-1.5 लीटर, बट जी। गर्मियों में 2 या 3 तो लीटर भी पी प्यास लेता हूँ। लगने पे पानी पीते हैं, कि पानी पीने की आदत है? आदत भी नहीं है, बट मैं खाना खाने से पहले पीता हूँ 2-3 गिलास, और फिर खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीता हूँ 2 गिलास। मतलब प्यास लगती है तो खाने के पहले पीते हैं, कि ऐसी नहीं नहीं, पीने की आदत है? मैंने सर रूटीन बनाया हुआ है, मैं खाने के ये पहले भी एक पीता हूँ। हेतु है, आपको ये पानी नहीं पीना है। इससे क्या होता है कि आपका जो अग्नि है ना, जाठराग्नि, वो हाँ वीक जी। हो जा रहा है, और उसके वजह से क्या हो रहा है कि अग्नि आपका खाना पचा नहीं पा रहा है, और उसके वजह से जो आहार रस बन रहा है, मतलब जो पहला धातु बन रहा है लिक्विड फॉर्म में, जो चाइम बोलते हैं,
CHYME, वो ना कच्चा कच्चा बन रहा है और वह वायु के साथ जाके और वो पेन कर रहा है। तो आपको ना खाने के पहले पानी ज्यादा नहीं पीना है, 1 घुट 2 पी लिया तो ठीक है, लेकिन ज्यादा पानी नहीं पीना है। ठीक है? ठीक है, ठीक हाँ। है। और खाने में घी कितना खाते हैं आप? रोटी भी लगा के खाता हूँ बस। खाते हैं ना? हाँ जी। और स्प्राउटेड चीजें ज्यादा खाते हैं क्या? दाल ज्यादा खाते हैं क्या? दाल अभी कुछ दिनों से ज्यादा खाने लगा, नहीं तो फिर गर्मियों में तो नहीं ज्यादा खाई है मैंने दाल। अभी ज्यादा खाने लगे हैं तो दाल कम करिए या बंद कर दीजिए। ठीक है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं क्या? हाँ, नॉर्मल, ज्यादा नहीं। अच्छा, और सूखे चीज ज्यादा खाते हैं क्या? स्प्राउटेड चीजें वगैरह? नहीं, पहले खाता था। आप कोई भी चीज में ना ये स्प्राउटेड चीजें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और ये सब बंद कर दीजिए, ये सब वायु का प्रकोप करती हैं। ठीक है? और आप चलने का काम ज्यादा करते हैं क्या? वॉकिंग? सर मैं एक चीज को बताता हूँ कि मैं ना बहुत सालों से जिम भी जाता था जी। और मैंने कई सालों से, मैंने 98 से मैंने जिम शुरू किया था। तभी मैंने 12th करने के बाद मैं जिम जाने लगा था। जी। और मैं करीब अभी 2 साल पहले जब कोरोना शुरू हुआ था तब तक जिम जाता रहा था मैं। जी। और हैवी एक्सरसाइज भी करता था पहले तो। वैसे उससे कुछ मुझे हुआ तो नहीं है, कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, बट मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि मैं जिम भी करता था पहले। तो जिम में क्या करते थे? जिम में हैवी एक्सरसाइज, खाना खाने के बाद तुरंत हैवी एक्सरसाइज? खाना खाने के पहले, खाना मॉर्निंग खाने में के जाता पहले? था। हाँ जी। और कितना देर तक करते थे? करीब 1.5 घंटा या 2 घंटा। तो पूरा शरीर थक जाता था पूरा करके? हाँ, पूरा थक जाता था जी। तो ये भी गलत है। आयुर्वेद ऐसा बोलता है होती कि थी पूरी। हाँ जी। आयुर्वेद बोलता है अर्ध शक्ति व्यायाम करना है। बहुत ज्यादा आपने जिम किया है, उसके वजह से बॉडी में वायु का प्रकोप है, मतलब एयर मॉलिक्यूल सब जगह, शैतान बच्चे शरीर में जाके बैठ गए हैं। और वो शैतान बच्चे जो है ना, कभी रिब्स के नीचे जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, शैतान बच्चे गए पूरा। क्यों लेके गए शैतान बच्चों को अपने अंदर? ठीक है। और आप एक चीज बताइए, आपका जो काम है इसमें आपको पॉटी का वेग आ रहा है, यूरिन का वेग आ रहा है, उसको आप रोक के रखते हैं क्या बहुत देर तक? नहीं, जब आते हैं तब जाते हैं? हाँ। ठीक है। तो आप 1 मिनट रुकिए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे। मुझे इसमें साम वायु का लक्षण है, आम वायु हुआ नहीं है, साम वायु, आम युक्त वायु बढ़ा हुआ है, ऐसा मुझे सिम्टम दिख रहा है। ये मेरा डायग्नोसिस है। आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछिए सर से प्लीज। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मैं चिकित्सा बताता हूँ। रमन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? गर्ग साहब? हो गया क्लियर। प्रणाम सर। हाँ जी, बताइए सर वो मैं तो बस वही पूछ रहा था कि ये इन्होंने अपना कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया कुछ? सर मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, मैंने एमआरआई कराया था, ये शोल्डर की एमआरआई कराई थी, बट उसमें तो कुछ नहीं निकला। मैंने गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में भी अपना ट्रीटमेंट कराया था, बट वहाँ पे भी कुछ हुआ नहीं, मुझे रिलीव नहीं मिला। और एम्स में भी मैंने कराया है, वहाँ पे भी कुछ रिलीव नहीं मिला। फिर एकदम से कोविड आ गया, फिर मैंने उन्होंने टेस्ट बताए थे कुछ, तो मैं करवा नहीं पाया। जी। अभी तो ये बात सर तो उसको लग रहा था पहले कैसी कहीं गॉल ब्लैडर में ना। सर आपने जिम किया है तो आप प्रोटीन्स भी लेते थे जो आर्टिफिशियल, मतलब वो अभी भी लेते हैं? वो अब नहीं लेता मैं मैम, वो जब से कोविड शुरू हुआ तब से मैंने छोड़ दिया था। 2 इयर्स हो गए हैं, जब नवंबर में मैंने छोड़ दिया था 2019 में। उससे पहले आपने कितने साल तक लिया प्रोटीन? ये के पहले मैंने बहुत सालों तक लिया है। कुछ भी आइडिया? फिर भी 10 साल, 5 साल, 6 साल? मैम मैंने सबसे पहले मैंने तभी लिया था जब मैं 98 में जिम गया था, तब से सबसे पहले, सबसे रेगुलर आप ले रहे? फिर मैंने फ्रिक्वेंटली खरीदता रहा वो, मैं जब भी जिम जाता तभी मैं खरीदता रहा था उसको। अच्छा। सेकंड थिंग, आपका आर्किटेक्ट है तो आपका ये पेन कितने सालों से आपको? पेन तो मुझे 2005 में शुरू हुआ था पहले, फिर वो मैंने कुछ मेडिसिन लेके ना वो उसको मतलब दब गया था पेन, तो वो कुछ सालों के बाद में फिर 2013 में शुरू हुआ मैम। वो इतना ज्यादा क्रोनिक हुआ कि उसके बाद में मैं मतलब मेरी बॉडी ना उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है आज तक, इतना ज्यादा पेन हो रहा है।
तो सर एक बात बताएंगे, जब आपको पेन फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था तो आपने नोटिस किया होगा कि आपने बहुत हैवी वेट्स वगैरह अपलिफ्ट किए थे, कुछ ऐसा उसके बाद ये प्रेसिपिटेट करा था? मैम जब शुरू में हुआ था मुझे याद है कि मैं जो एक्सरसाइज मतलब चिनअप्स होती है ना वो कर नहीं पाता था, मैं ऊपर ऐसे मूव नहीं कर पाता था उस पे हैंग होके, और वो चिनअप्स करनी पड़ती है ना वो नहीं कर पाता था मैं उसकी वजह से। ओके। और सर आपका जैसे वर्क भी, आपका आर्किटेक्ट है तो आपका कंप्यूटर पे बैठना और आपका लंबे समय तक पूरा डिजाइन बनाना, वो कितने आवर्स तक रहता है आपका सिटिंग वर्क? सुबह 10 बजे से जाके और शाम को 7 बजे तक रेगुलर ही रहता है, बस 1-2 घंटे का मैं। एक मिनट, ये अनिल शर्मा जी आपका अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि ना मैं किसी और को म्यूट कर रहा था, बहुत सारे लोग आवाज कर रहे हैं। ओके सर। हाँ तो सर आपका बहुत बड़ा रीजन है एक तो, और बाकी तो सब सर कह ही रहे हैं, जिसमें हेतु आपके बने हैं ना, आपका डाइट, आपका ओवर अपनी बॉडी को यूज करना, एक्सरसाइज, और साथ में अब आपका एग्रीवेट कर रहा है आपके प्रोफेशन की वजह से। बाकी सर तो आप बताएंगे ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच, मुझे यही पूछना। एक वैद्य बिंदेश जी पूछ रहे हैं कि आप दही वगैरह ज्यादा खाते हैं क्या? सर मैंने अभी करीब 15 डेज से खानी शुरू की है, बट उसके पहले मैं नहीं खा रहा था करीब 1 साल से। उसको बंद कर दीजिए, दही मत खाइए आप उसका लस्सी बना के पीजिए तो चलेगा, लेकिन दही मत खाइए गाढ़ा गाढ़ा। हाँ फिर कभी तेल वगैरह लगा के देखा है तो ऐसे बढ़ा है, ऐसा कुछ समझ में आया है? दबा के, मतलब जब पीठ वगैरह जब दुखती है तो वहां पे दबाने से वो शूल बढ़, मतलब पेन बढ़ता है ऐसा कुछ, या फिर तेल लगाने से बढ़ता है, ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है? मैम मैं जब रात में सोता हूँ तो जब लेफ्ट साइड से सोता हूँ तो मुझे रिलीफ मिलता है, लेकिन जब भी मैं राइट साइड से सोता हूँ ना तो मेरे राइट साइड वाली रिब्स में ना बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं कोई तेल वेल लगाता हूँ उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट रात को जो पैड होता है ना, इलेक्ट्रिक पैड है, उसे लगा के मैं राइट साइड में लगा के सो जाता हूँ तो रिलीफ मिल जाता है। ओके ओके। सर आपने टेस्ट करवाए हैं अगर कोई? अगर मेरी कोई मालिश भी करता है ना तो मैं मालिश नहीं करवा पाता, इतना ज्यादा दर्द होता है। ओके, मतलब तेल से थोड़ा बढ़ता है क्या आपका दर्द? तेल से मैम ऐसा तो नहीं बढ़ता, लेकिन अगर कोई उसको रगड़ेगा, वहां पे रब करेगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हाँ मतलब ओके ठीक है, तो बढ़ जाता है वो। हाँ मैम बढ़ता ही है वो, जैसे ही प्रेस होगा वो उस वाले एरिया में तो फिर दर्द होता है। ओके ओके ठीक है ओके। सर आपने कोई टेस्ट करवाए हैं इसके लिए? मैम मैंने टेस्ट कराए थे, तभी कराए थे मैंने करीब 2014 में मैंने मेदांता हॉस्पिटल में कराया था ना ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे उन्होंने टेस्ट किए थे, MRI और एक्सरेज वगैरह किए थे कुछ, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं उसमें। फिर वो सभी डॉक्टर्स पेन किलर्स दे दिए थे। HLA-B27 इस नाम से कोई टेस्ट हुआ था? हाँ HLA-B27 का तब इन्होंने एम्स में भी बोला था मुझे कराने के लिए, लेकिन तभी उन्हीं दिनों में कोविड आ गया था, वो लॉकडाउन लग गया था इंडिया में, तो वो नहीं हुआ है। हाँ मैं तब करवा नहीं पाया। तो मैम इसको ना जब शुरू में जब पेन हुआ था, इसका HLA-B27 पॉजिटिव आया था, और ये ना बाहर का खाना खाता था, ये मैंगो शेक वगैरह, और ये जैसे वो दूध आता है ना पैकेट वाला, उसको ऐसे ही पी जाता था ठंडा ठंडा, और इस चीजों को, बाहर की चीजें ज्यादा खाता था, ये तब से ही शुरू हुआ ये पेन। देखिए आम तभी से आ गया, एक आम मतलब गधा और एक शैतान बच्चा, ये दोनों इनके शरीर में घुस गए। मतलब स्त्रोतोरोध तो है इनके शरीर में आम की वजह से, साम वायु ऐसा है, लेकिन आम वात तक ये गया नहीं है, मतलब पूरी तरह से आम वातों के जॉइंट्स में स्वेलिंग आ गया है, ऐसा कंडीशन नहीं हुआ है। साम वात, हाँ जी। और किसी को प्रश्न पूछना है? विश्वनाथ जी आप पूछिए इनसे प्रश्न, बहुत अच्छा केस है। आप लोग बिंदेश जी, मुझे दिखाई नहीं देता रात को, आप प्लीज यहाँ पे प्रश्न पूछिए, क्योंकि फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, उनको भी पता चले कि आपका प्रश्न क्या है। वैद्य बिंदेश जी पूछिए, विश्वनाथ जी पूछिए। लेट ज्वाइन हुआ सर, केस के बारे में पता नहीं था, दूसरा केस के बारे में बात कहीं जॉइंट्स में पेन होता है, जॉइंट्स में नहीं, पूरे बॉडी में कहीं कहीं शिफ्टिंग पेन हो रहा है। ओके सर। और इनका हिस्ट्री में इन्होंने बहुत सारा जंक फूड खाया है, बहुत सारा जिम में गए हैं,
ये सब है। हाँ, डॉक्टर प्रभात पांडा जी, आप पूछिए कुछ या बताइए। सर आप स्ट्रेट खड़ा हो सकते हैं या थोड़ा बेंड रहना पड़ता है, ऐसा कुछ? आप स्ट्रेट खड़े होके दिखाइए सर। शर्मा जी, यस सर, यस सर, स्ट्रेट खड़ा हो पाते हैं? यस सर, बैठ पाते हैं? हाँ जी, बैठ भी पाता हूँ। पेन स्पाइन में किधर होता है आपको? स्पाइन में बिल्कुल सेंटर में जो स्पाइन है उसके जो साइड वाला उभरा हुआ पार्ट है उसमें होता है जी। मतलब ये सैक्रल हिप एरिया जॉइंट के पास नहीं होता पेन? सर। वो टेक्निकल टर्म तो मैं जानता नहीं हूँ मेडिकल वाली, मतलब but नीचे का जो टेल बोन है उधर के पास में पेन होता है क्या? नीचे नीचे के भाग में होता है कि कमर में होता है? वहां पे नीचे वाले पार्ट में जो राइट साइड वाला हिप वाला वो है बोन, उसमें होता है। तो देखिए इनको त्रिक संधि में हो रहा है, ये जी, सब जी। स्टिफनेस आ रहा है, त्रिक संधि। हाँ, हम समझ गए सर। और किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछिए। देखिए साम वायु है, ये आगे बढ़ रहा है, तो ये आमवात में कन्वर्ट हो सकता है पूरा। सर एक प्रश्न पूछूं सर? मैं डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ। जी पूछिए। सर ये इनको नहीं सा आपसे पूछ रही हूँ कि गुल्म का इसमें नहीं सोच सकते ना कुछ ऐसा? गुल्म ऊपर कैसे जाएगा रिब्स के ऊपर? वो तो अच्छा, कोष्ठ में ही रहता है ना, पेट में ही रहता है, एब्डोमेन में रहता है। ओके ठीक है, मुझे लगा शिफ्टिंग हो रहा है तो गुल्म तो जैसा संप्राप्ति है, आपका बात लग सही रहा है मुझे लग रहा है। बात अच्छा, ये क्या बायोगोला गोला फुटबॉल की तरह है क्या? गोल गोल गोला टाइप है क्या सर? शर्मा जी, क्या सर? आपको ऐसे जो पेन हो रहा है तो वहां पे हवा जैसा कुछ ऐसा लग रहा है कि हवा का गोला इधर उधर घूम रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पे कुछ है, जैसे कि ये बैक में होता है ना, बैक में जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके साइड वाला जो उभरा हुआ पार्ट है, इसमें इसमें मुझे लगता है ये जो साइड वाला उभरा हुआ अभी पार्ट होता अभी है। कहाँ पर है वो गोला टाइप? अभी दर्द तो मुझे नहीं, साइड आप में यहाँ पे एक चीज रिब्स बताइए में। कि दर्द होता है कि गोला टाइप घूमता है? सर दर्द होता है, दर्द होता है। इनको और कभी गुल्म कभी नहीं ऐसा है। लगता है जैसे कि सुइयां सी चुभ रही है अंदर ही, बहुत हाँ, ज्यादा भाले से ये चुभ रही साम है। वायु है, ये गुल्म नहीं है। गुल्म तो जो रहता है वो इनका पेट में रहता है। अच्छा मोशंस क्लियर है इनके सर? मोशन जी। पूछना था, आपने बैक के एक्सरसाइज बहुत ज्यादा किए हैं क्या? जैसे लेटरल पुली करके जो इंस्ट्रूमेंट होता यस है मैम, वो बहुत यस ज्यादा मैम, यूज किया है। यस मैंने हाँ बहुत सर, ज्यादा। ये हाँ देखिए सर यही स्थान कारण है, वैगुण्यता वहां पे हुआ, पक्वाशय क्योंकि उन्होंने कटी ये शक्ति। जी सर ये लेटरल पुली जो होता है ना, ये मेल्स जो है ना ये ज्यादा करते हैं बैक के लिए। तो उससे क्या होता है, पूरा रिब्स पूरा ऊपर है ना वो पुल हो जाते हैं। तो ये स्थान वैगुण्य उसी के वजह से हुआ, इसीलिए वहीं पे वात ने आश्रय लिया है, क्योंकि हाँ वहां पर वीकनेस आई है। जी मसल्स पूरे वहां पर आपके स्वलन होंगे, ये वहां पर शोथ जरूर होगा इंटरकॉस्टल मसल्स में। जी जी। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सत्य प्रकाश वर्मा जी, पूजा जी, बिंदेश जी, आप लोग पूछिए। इस केस में कुछ बताना चाहें तो बताएं, इतने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हैं। Hello. जी हाँ जी, मैं I want to ask him, was you eating properly after having a gym and protein diet? Yes sir. And did you put on weight and when you was doing gym and anything? Yeah, I did. Okay. और ये सबसे पहले आपको जिम बंद करने के बाद चालू हुआ है या कब से है? सर जिम तो मैं आई वॉज डूइंग इट रेगुलरली सिंस 1998 and I had stopped it in 2019. लेकिन वो Before हैवी एक्सरसाइज कर रहे before थे, घृत उतना नहीं जा रहा था, अर्धशक्ति नहीं था, बहुत ज्यादा 1.5 घंटा करते थे ना, 1.5 आवर्स। 1.5 घंटे के बीच में सर। जी। लेकिन वो जब जिम करते थे उसके दौरान उसके बाद में आपको कोई इम्प्रूवमेंट मिला? आपको बॉडी का मास बढ़ा, ऐसा कुछ लगा था क्या या नहीं बढ़ा? नहीं। Okay, so I think you was not eating 100% as your body need, and that might be increase your वात वायु वधा उससे बढ़ा हुआ है शायद। जी, ये करेक्ट पॉइंट है आपका बिंदेश जी। तो उसके मसल्स बढ़ जी गए थे सर। जिम के बाद ना, उसके हैंड्स के मसल्स काफी बड़े थे एक बार बीच में।
एक बार ना बाद मसल्स में नहीं बढ़े थे, वो थोड़ा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ही पूरा बढ़ गया था। ये किसी कोई बॉडी का पर्टिकुलर कोई बॉडी का पार्ट नहीं बढ़ा था, बट पूरा ही वेट ही बढ़ गया था मेरा एक हाँ तरह हम से। समझ गए। एक्चुअली मेरा वेट जब मैं आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, तो मेरा वेट कुछ था कोई 60 kg। तो उसके बाद में 2009 में मेरा वेट हो गया था 93 kg। और किसी आपने को कोई सप्लीमेंट्स लिए थे क्या आपने यस मैम, मसल ग्रो के लिए? यस मैम, हाँ तो प्रोटीन सर सप्लीमेंट्स में भी काफी बार है ना सर, ये रहते हैं, स्टेरॉइड्स भी यूज किए जाते हैं। नहीं, मैंने स्टेरॉइड्स नहीं लिए मैम, वो बस मैंने प्रोटीन पाउडर के नाम से आते थे वही लिए थे। प्रोटीन पाउडर तो दालों से बनता है, उसमें भी सब वात प्रकोपक सब रहता है। हाँ, आप अगर प्रोटीन में आपने भी ओनली बहुत से केमिकल्स होते हैं जो आपको पता नहीं होते। केवल प्रोटीन नहीं रहता उसमें, ग्लूटाथियोन ऐसे बहुत से चीजें होती हैं, बहुत से सप्लीमेंट्स के अंदर होती है चीजें। आपको क्रिएटिनिन होता है, ग्लूटाथियोन होता है, ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं, आपको पता नहीं चलता। वो आपने इतना वेट गेन किया, मसल गेन किया, और प्रोटीन पाउडर इटसेल्फ ही अग्निमांद्य का कारण है बहुत बड़ा। आपने ओनली वे प्रोटीन लिया होगा ना तो ही प्योर होगा, बाकी सब में सब केमिकल और जैसे मैम ने बताया सब मिला हुआ ही होता है। सर मैंने वे प्रोटीन भी लिया था, और मैम ने जैसा क्रिएटिन बताया था, मैंने क्रिएटिन भी लिया था 1-2 बार। हाँ तो मतलब वो सब चीजें आई थिंक आप समझते हो ना, वे प्रोटीन कैसे बनता है। वो मिल्क से एकदम माइन्यूट पाउडर फॉर्म करा के उसी से ही ड्राई करके वो लोग बनाते हैं। ओके। तो आप लोगों को तो सब हेतु वगैरह सब समझ आ रहा होगा, कितना अच्छा केस है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम चिकित्सा पे बढ़ते हैं। डॉक्टर पूजा जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? प्रभात जी कुछ पूछना चाहते हैं? पूछिए। विश्वनाथ जी। नहीं सर, चिकित्सा बताइए सर। चिकित्सा में तो आम की चिकित्सा रहेगी, वायु का अनुलोमन, वायु का शमन करने वाली, घृतपान, ये सब रहेगा। जैसे आम पाचक वटी दे दिया, फिर रस पाचक दे दिया। जी आप लोग कुछ चिकित्सा बताइए, नहीं तो मैं और बताता हूँ। नहीं तो हम सर बिलवादी गुलिका देंगे इसमें सर, डिटॉक्स हाँ, करने के लिए। डिटॉक्स करना जरूरी है, इनको शोधन करना बहुत जरूरी है। या तो जी विरेचन सर। करा दे या वमन पहले सर कराए। बस्ती दे सकते हैं ना इसमें? 100% बस्ती अच्छा है। दीपन बस्ती पाचन अच्छा तो कर। जरूरी है। पेशेंट को लीव कर दें। हाँ पहले दीपन आप पाचन करना पेशेंट पड़ेगा। आप जाना चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं? आपको समझ नहीं आएगा तो आप इरिटेट हो जाएंगे। अब हम अपनी भाषा में बात करेंगे। सर मैं सुन लूंगा। ठीक है आप सुनिए। अब मैं लेकिन रिमूव करता हूँ आपको स्पॉटलाइट, आप बस सुनिए जी। गर्ग सर आप बताइए, आप क्या देंगे सर? आपका फेवरेट वैतरण बस्ती तो देना बहुत अच्छा रहेगा। गर्ग सर, रमन जी। जी सर। आप बताइए आप क्या क्या देंगे ऐसे पेशेंट में? इसमें क्लासिकल वमन विरेचन हो सकता है सर एक तो, हाँ अगर पेशेंट विलिंग है तो उसके बाद भी मधुर विरेचन तो चलेगा ही, साथ में रेंडी तेल चला सकते हैं, महायोगराज गूगल चल सकती है जी। और इसमें अदरक भस्म और साथ में लो के साथ प्रकृति के अनुसार इनके बलारिष्ट जी, दशमूलारिष्ट ये सब चल सकते हैं जी, गूगल का कई चल सकते हैं साथ में जी। और कोई और कुछ बोलना चाहते हैं क्या? अंजना मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए, नहीं तो और कोई भी बोल सकता है। इसमें चिकित्सा अलग अलग मत आएंगे जी। सर स्थानिक उन्होंने बताया है कि वृक्ष स्वेद देते हैं ना तो ठीक लगता है। तो पहले स्थानिक थोड़ा बहुत आम होगा तो उसे हमें वृक्ष स्वेद से लेकिन पहले इनका हमें शिफ्टिंग है, वो साम वायु कहीं पर भी जा रही है, एक दिन यहाँ दुख रहा है, एक दिन वहां दुख रहा है, एक दिन वहां दुख रहा है, स्त्रोतोरोध हो रहा है। और वो रिप केज में ही है। अगर स्थानिक पहले 1-2 दिन उन्हें वृक्ष स्वेद और फिर पाचक मतलब जैसे तेल विषगर्भ या दानवंतर तेल, सहचर तेल, इससे अगर हम लोग स्नेहन स्वेदन करें, नाड़ी स्वेद दे तो इसको उपयोग होगा। इसके साथ पहले मेडिसिन भी बताइए। ग्रहणी की चिकित्सा करना, आम पाचन करना बहुत जरूरी है। पहले उन्हें जैसे अगर पित्त का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो
हमें उसमें आम पाचक वटी या पहले सूट शेखर या तो प्रवाल पंचामृत या दाढ़ी मस्तक, इससे हमें पहले आम का पाचन करना है। उसके बाद हमें अश्वगंधा और बला चूर्ण देना चाहिए। लाक्षादी गुकुड़, आभा गुकुड़, त्रयोदशांग गुकुड़, इनका उपयोग करेंगे तभी इनका बहुत इनको रिलीफ मिलेगा। और मेन रासना मतलब सप्तक काढ़ा, घृतपान भी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो घृतपान और अनुलोमन एरंडारी तक की दिया तभी इनको बहुत उपयोग हो जाए। जी बहुत बढ़िया बताया आपने। अब अंजना मैम का थोड़ा सुन लेते हैं। अंजना मैम, जी सर, जी सर, आप कहाँ से नमस्कार लगे सर। थे? सब लोग ढूंढ रहे थे, कितनी अच्छी हैं सर उस समय फोन आ गया था किसी का, तो इसलिए कट गया था। एक्चुअली सर ऐसे इस केस में जो दिखाई पड़ रहा है, या जैसे इन्होंने इतनी सारी हिस्ट्री बताई है, तो ये जो इनका वायु प्रकोपित जो हुई है, वो वायु प्रकोपित इनकी दो तरह से हम लोग मान सकते हैं। एक तो इनकी जो वायु प्रकोपित हुई है वो हम उसको मानेंगे कि धातु क्षय हुआ है यहाँ पे, और दूसरा इनका मार्ग अवरोध भी हुआ है, क्योंकि इन्होंने अति व्यायाम तो किया ही है, साथ में इनका जो खान पान है उसने भी इनको बिगाड़ा है, या जो इन्होंने उस समय जिम का लिया है, ट्रेनिंग लिया है, उसी समय इनको जो है दोष इनके कुपित हुए हैं। स्पेशली यहाँ पे वायु का जो है लक्षण हम लोग को अच्छे से मिल रहा है, सभी लोग जो हम लोग सब लोग इस पे इतनी देर से डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि पहले, जैसे आपने क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से पूछे हैं, कि पहले हमें इनकी अग्नि पे ध्यान देना होगा, कि क्योंकि वायु का अनुलोमन करना है तो दीपन पाचन पे हमें स्पेशली काम करना होगा, तो हमें घृत युक्त दीपन पाचन कराना पड़ेगा। तो संस्कारित दीपन पाचन जैसे हम लोग कराते ही हैं, पंचतिक्त घृत यहाँ पे हमारा काम कर सकता है। या इसके अलावा हमारे पास जो है वो आरगवद या निशोत जो है, उसका भी घृत कल्पना उसकी भी हम दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा पहले हम वायु का अनुलोमन कर पाएंगे, और खाने में भी इनको उसी तरह से घृत युक्त कृष्णा वगैरह, जो भी हम दीपन पाचन युक्त द्रव्य हैं उसके साथ हम इनको कृष्णा वगैरह बताएं खाने में, थोड़ा लाइट डाइट ले, लेकिन उनको थोड़ा सा बला तेल है, नारायण तेल है, इस तरह से भी हम इनको थोड़ा सा देना चाहेंगे। और उसके बाद थोड़ा जिस तरफ से इनकी एज है, उस एज के हिसाब से इनको जो जो प्रॉब्लम आ रही है, उसमें हमें कहीं ना कहीं थोड़ा खनिज द्रव्य जो अपने रस औषधियां हैं उसको उपयोग में लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वंग भस्म भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम इनको अभ्रक भस्म भी दे सकते हैं, और यहाँ हम इनको थोड़ा सा बला, अश्वगंधा और शतावरी, इस तरह की औषधियों का भी इनको हमें यूज कराना है। कई कल्पनाएं बन सकती हैं, इसकी युक्ति पूर्वक कल्पना बना सकते हैं। और जैसे जिस तरह से ये बताते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ दर्द होता है, तो उस तरह उसमें हमें इनको थोड़ा सा बला पोटली श्वेत है ना, या फिर हमें थोड़ा सा इनको वहां पे वसंत कुसुमाकर वगैरह, स्वर्ण वसंत मालती या भ्रतवा चिंतामणि का भी एक आध रसायन का भी उपयोग करना होगा। लेकिन पहले दीपन पाचन और अनुलोमन करा के, फिर हम मात्रावस्थी का भी एक बहुत अच्छा रोल है। तो जैसे हम बला तेल से, या फिर हम इसके लाक्षादी तेल से, चंदन वाला लाक्षादी तेल से, अश्वगंधा तेल से, नारायण तेल से, किसी भी तेल से इनको हम जो है मात्रावस्थी दें, और उसके साथ में हम इनका अच्छे से दीपन पाचन कराएं, इनकी अग्नि को प्रदीप्त होने दें। इसलिए इनको जितना लंघन करा सकते हैं लघु आहार के साथ में, क्योंकि अगर हम इन्हें खाली छोड़ देंगे तो इनका आहार, इनकी वायु और कुपित हो सकती है। तो लंघन इनका लघु आहार के साथ में कराएंगे, और साथ में इनको थोड़ा सा जो है वो दीपन पाचन पर कंसंट्रेट करके और इनका थोड़ा मात्रावस्थी पे रखेंगे, तो वायु को हम हर तरह से कवर करेंगे, तो पेशेंट को आराम मिलेगा। जी सर। नमस्कार मैम, इसमें मात्रावस्थी आपने बोली ना, चंदन बला लाक्षादी, तो उससे जो अग्निमान होगा वो बढ़ सकता है ना, तो नहीं, इसमें इन्होंने हम कहा लंघन करा के, लंघन कराने के बाद इन्होंने जो कहा वो हाँ, कंफ्यूज मत करिए। हाँ, सबसे पहले दीपन पाचन, सबसे पहले पंचतिक्त घृत से दीपन पाचन कराइए, है ना, उसके बाद प्रॉपर्ली। मैम इसमें मृदु विरेचक या हम नित्य विरेचन दे सकते हैं पेशेंट को? मैंने बोला ना, आरगवत कषाय है, निशोत कषाय है, पंचतिक्त घृत है, इसी से स्टार्ट ही करना पड़ेगा। दारिमाष्टक घृत है ना, पंचकोल चूर्ण है, इसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके ओके मैम। और किसी को ट्रीटमेंट बताना है तो बता सकते हैं। सर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। जी सर। सर जहाँ पे हमारा घर है रुड़की में, तो वहाँ पे एक हकीम जी थे, तो वो उन्होंने मुझे एक पुड़िया टाइप की दी थी, उसमें कुछ चूर्ण टाइप का था कुछ जी। तो वो चूर्ण मैंने जैसे ही लेता था पानी के साथ में, तो मुझे तुरंत रिलीफ मिल जाता था। तो वो मैंने करीब 3-4 साल तक लिया है।
तो हो सकता है उसके अंदर स्टेरॉइड्स हो। वो तो मैं नहीं बता सकता। और सर वहाँ रुड़की में वो कॉलेज है क्वाड्रा आयुर्वेद कॉलेज, मालूम है आपको? डॉक्टर ऋषभ जैन। नहीं सर, मुझे नहीं पता। क्वाड्रा आयुर्वेद कॉलेज मालूम नहीं है आपको? नहीं हाईवे सर। पे क्वाड्रा आयुर्वेद कॉलेज। नहीं सर। कोई बात नहीं, ठीक है है। और सर, है बहुत अच्छा आयुर्वेदिक कॉलेज है सर, वहाँ पे डॉक्टर कमलेश्वर भी है, डॉक्टर ऋषभ जी भी हैं, आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, थोड़ा सा आपका कार्य हो सकता है। बहुत अच्छा कॉलेज है। मैं सर एक्चुअली गुड़गांव में रहता हूँ कई सालों से। अच्छा तो मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ अब, तो रुड़की तो जाना बहुत कम होता है मेरा। कोई बात नहीं। रेखा जी आपके ही भाई है ना? रेखा जी यस मैम, वो मेरी सिस्टर है। तो वो पार्किंसन वाले आपके पिताजी को ही मैंने दवाई दिया था ना? हाँ जी सर। तो आपके पिताजी कैसे हैं पहले वो बताइए। पहले आपके पिताजी को कैसा फायदा हो रहा है रेखा जी, अनिल जी? सर अभी तक तो उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है मेरा उसके बाद में। अभी तो 1 वीक ही हुआ है उनको लेते हुए। और रेखा जी का भी नहीं हुआ कांटेक्ट कि कैसे हैं अभी? ये बोली थी इम्प्रूवमेंट है थोड़ा बहुत। अच्छा कोई बात नहीं। तो मेरा ना एक आम पाचक वटी है, वो खाएंगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे, 12 हफ्ते में पूरा ठीक हो जाएंगे। उसमें बस एक शर्त है कि आपको तक्र पीना पड़ेगा, लस्सी छाछ 250 ml दही 2 लीटर पानी, उसको मत के पतला लस्सी बनाना है, वो लेना है, और गाय का घी लेना है, और मेरा आम पाचक वटी लेंगे, एकदम ठीक हो जाएंगे, धनाधन ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सर कहाँ पे मिलेगा? मैं भेज दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा। रेखा जी को पूछिए, मैं भेज दूंगा। नहीं तो और किसी को कोई चिकित्सा बताना है तो बताइए। ये संभाषा हो रही है। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आप कुछ बोलेंगे क्या? सर मेरा एक, अगर आप बोले तो मैं पूछूं? पूछिए पूछिए। देखिए सर, अभी 2-3 दिन पहले आपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पढ़ाया था। हाँ सर। एक मिनट रुकिए, जितेंद्र वर्मा जी म्यूट रखिए, वो जरा अनवांटेड आवाजें आ रही हैं जी। हाँ जी भट्ट जी। हाँ, उसमें आपने 2 चीजें बताई थी, एक कफ आवृत वात के कारण, और दूसरा आपने डीजनरेटिव चेंजेस के कारण, धातुशय की वजह से, है ना? आज जो मेरे पास पेशेंट आया था उसको ये दोनों चीजें हैं जी। और ये जो लेडी है करीबन 46-47 इयर्स ओल्ड लेडी हैं, टीचर हैं, और इनको वातज पित्तज इनकी प्रगति है, और इन्हें 2017-18 से प्रॉब्लम है। उनके एमआरआई में ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोसिस हुआ था। तो आज वो दिखाने आई थी सर मेरे पास। तो मैंने उनको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में 4 चीजें प्लान की थी। उसमें एक नस क्षीर वाला तेल से 101 आवर्त वाले से, दूसरा तिक्त क्षीर वस्ती, और एक दिन मात्रा वस्ती, तीसरा स्थानिक स्नेह शोधन। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि इसमें सबसे बेस्ट तेल कौन सा रहेगा अगर अपन करते हैं तो? उनका मात्रा अगर पेन कम करना है तो शीर वाला अच्छा रहेगा। पेन तो बहुत ज्यादा है उनके लिए, बहुत स्टिफनेस है, और पूरा का पूरा उनको शीर वाला तेल का नस से दे दीजिए तो बहुत जल्दी, और स्नेहन भी होगा, ब्रहण भी होगा, और पेशेंट को तुरंत, और वो शीर वाला का तेल से तकलीफ नहीं होगी डालते टाइम, वो ज्यादा अच्छा है जी। और मात्रा बस्ती? मात्रा बस्ती भी बहुत बढ़िया काम है, दीपन पाचन करके। हाँ वो तो मैंने करा दिया उनको 10 दिन के आसपास। आप ये कर सकते हैं, और कोई भी तिक्त रसात्मक घृत दीजिए, जैसे गुगुल तिक्त घृतम दीजिए, नरसिंह रसायन दीजिए। और नस्से का, इसमें सर्वाइकल प्रॉब्लम है ना, तो नस्से का सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। अच्छा चलिए तो ठीक और है सर। आपने ये अनिल जी के केस में कुछ नहीं बोले भट्ट जी? सर मैं सुन ही नहीं पाया, एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन हुआ। अच्छा फिर आप रुकिए। और किसी को चिकित्सा बताना है क्या अनिल जी का? सर मुझे एक बात कहनी है। हाँ। सर हमारे ग्रंथों में बताया कि अगर अति व्यायाम होता है तो ओजक क्षय होता है। हाँ। और इनके केस में ये बोलते हैं कि मुझे रुत पीड़ा भी है। हाँ। तो इसमें ना हम लोग जीवनीय गण या वृक्ष योग का, अगर मकरध्वज जैसे चीजों का यूज करेंगे तो भी इनको बहुत फायदा होगा। और मैम ने भी बताया, अंजना मैम ने भी वंग भस्म बताया, आपने ध्यान से सुना होगा तो। वंग भस्म बताया इन्होंने, अब्रक भस्म बताया, त्रिवंग भी बताया। यस सर। असली में अंजना मैम का जो भी चिकित्सा है ना एकदम बेस्ट रहता है, वो ये सब सोच विचार के बताती हैं। अच्छी है मैम की चिकित्सा। अब मैम भी अच्छी है।
एक अच्छी ह्यूमन बीइंग है और बहुत इंटेलिजेंट भी है। सर इसमें ना लंघन दीपन पाचन करा के वायु का अनुलोमन कराएं और साथ में सुरंजा आदि योग दें इसको। मीठा सुरंजन, हाँ जी। हाँ वो बहुत बढ़िया काम करेगा। और पीछे अपना उससे अदरक सिद्ध तेल या घृत उसकी मसाज करें जी। और किसी को कुछ बताना है बताइए। ठीक है, तो रेखा जी आपको शायद आंसर मिल गया होगा, सभी लोगों ने बता दिया। हमें थोड़े कुछ लोग के और देखने केसेस, तो हम बाद में आते हैं। हाँ जी सर, थैंक यू सर सभी वैद्यों को। और आपके पिताजी कैसे, आप बताइए नहीं रेखा जी। हाँ जी सर, वो मैं लीव हो गई सर एकदम से। सर पिताजी ठीक है सर, उनको फीवर आ गया था कल, और तो आज थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है उनको, और रिकवर कर रहे हैं सर धीरे धीरे सर। पार्किंसन कितना कवर हो गया पहले से? सर उनको बीच बीच में ना चक्कर आने कम हो गए हैं और कभी कभी आ जाते हैं, तो मैं तो पहले से सही है। अभी थोड़ी वीकनेस ज्यादा है ना, तो लेटे हुए थे तो ज्यादा कुछ इतना पता नहीं लगा था, तो कल फीवर और आया था उनको ना। देखने के बाद लग रहा है कि वो पार्किंसन है अभी, कि ठीक हो गए? नहीं सर, पहले से नहीं लग रहा है, अभी नहीं लग रहा ठीक है है। ना। आपके भाई को भी मैं आम पाचक भेज दूं क्या? पूरा ठीक हो जाएंगे। हाँ जी सर, 12 हाँ सर, आपसे ही मंगानी है मुझे सर। तो अंजना मैडम, थैंक यू मैम, अंजना मैडम बहुत अच्छी लगती हैं सर मुझे भी। आपको क्या पूरे भारत को अच्छी लगती है? अंजना मैम जैसा कोई भी नहीं है। हमको भी अच्छी लगती है मैम। हाँ, थैंक यू सारे लोग फैन है अंजना मैम के। सब आप लोग बहुत अच्छे लोग हो ना, सब लोग आप लोग बहुत अच्छे हो इसीलिए। जी ठीक है, थैंक यू। और किसी को नया केस बताना है तो बताइए, इतने सारे हैंड रेज्ड हैं, अब मैं सबको कैसे सर बुलाऊं? मेरा एक केस है सर। हेलो। हाँ जी, पूजा जी आप बोलिए, फिर प्रभात जी आप बोलिएगा। हाँ नमस्ते अरविंद सर। जी सर परसों रात को मैंने मेरे हस्बैंड का कोविड केस डिस्कस किया था, उसका इम्प्रूवमेंट मुझे डिस्कस करना था। हाँ करिए करिए। हाँ सर, आपने उनका सुन के मुझे जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया था, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, महालक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस स्टार्ट किया मैंने उनको, तो उनको फिर से फीवर नहीं आया सर। कल 99.6 इवनिंग में आया था एक बार। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, एम आई ऑडिबल सर? हाँ यस यस। और हाँ, और उनका भी आपका आम पाचकवटी और सुदर्शन घनवटी आया नहीं, मुझे कल आएगा, तो कल से वो भी स्टार्ट कर दूंगी मैं सर। जी। और लेकिन उनको है ना कोल्ड और कफ स्टार्ट हो गया है सर कल शाम से। जी, तो हाँ, कोल्ड कफ है तो उन्होंने क्या दही खाया था क्या? नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं, खाने में कुछ नहीं आया, त्रिकटु लेकिन चूर्ण होगा तो लास्ट त्रिकटु चूर्ण या पंचकोल चूर्ण खिला दीजिए तो ठीक हो जाएंगे। हाँ, वो सडन भी पता नहीं, लास्ट टाइम भी डेल्टा की वेव में उनको कोविड हुआ था, तब ऐसे ही हुआ था, स्टार्टिंग में फीवर और बाद में कोल्ड कफ स्टार्ट हो गया था। तो ये कासाहारी करके एक श्री श्री रविशंकर जी का सिरप है, वो कोल्ड कफ के लिए मैंने चालू कर दिया है सर। जी हाँ, और आप पूजा जी एक काम करिए, मुझे एक व्हाट्सएप हाँ। पे मैसेज करिए कि मुझे आपको दवाई भेजनी है, क्योंकि आप कहाँ हैं मुझे मिल नहीं रही है। बेंगलोर से बात कर रही हूँ मैं सर। ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं मिल रही है, आप भेजिए, मैं ओके। आपको कल दवाई भेज दूंगा। ओके फाइन सर, थैंक तो आपके हस्बैंड ठीक है ना? यू। हाँ अभी ठीक है, वही कोल्ड कफ से थोड़ा हो रहा है, तो अभी कोल्ड कफ तो कोई उसमें- बड़ा चीज नहीं, कनकासो पिला देंगी तो ठीक हो जाएंगे। हाँ सर, तो अभी उनको उसमें आपने क्या असाइड- क्या दवाई दिया कोविड के लिए, एक बार सबको बता दीजिए, सभी लोग अपने पेशेंट को ठीक करेंगे। हाँ, मैंने उनको अमृता स्टार्ट किया था, और महालक्ष्मी विलास रस 1 बीडी, त्रैलोक्य चिंतामणि 1 बीडी, और त्रिभुवन कीर्ति रस 2 बीडी। मैंने उनको टैबलेट है ना ऐसा चूर्ण बना के मतलब कूट के उसके ऊपर अमृता रस उनको पीने को बताया था जी। और साथ में उनको षडंग पानी चालू है सर कंटिन्यूअसली जी। और ऑन एंड ऑफ शुंठी शुद्ध जल भी चालू है। जी। और जैसे उनको गले में बहुत ही तकलीफ हो रहा था, कंठ सुधारक पट्टी वो चूसते हैं सर, जैसा उनको तकलीफ तो ज्यादा आपको हुआ। ऐसा लगता है ना कि आप कोविड को ठीक कर सकती हैं? हाँ सर, तो सर फिर आपका ही पूरा दिया। आप ब्रिटेन को बोलिए ना, यूनाइटेड किंगडम को, कि हमारे पास आओ, हम ठीक कर देंगे तुम्हारे सब लोग को। सर ये आपका ही, हम आपके ही शिष्य है सर, आपसे ही सब कुछ सीखा है। जी जी। अभी वही आम पाचकवटी मुझे ट्राई करना है, कल मुझे मिल जाएगा तो मैं आप आपको एड्रेस दीजिए, मैं खिला आपको 10 किलो भेज दूंगा कल। सर मैंने मंगाया ना, आपने श्रीदेवी दीदी से बोला था ना मुझे लेने के लिए, तो कल आ जाएगा वो। अच्छा, श्रीदेवी मैम भेजेंगी? अच्छा अच्छा, मुझे लगा मेरे को भेजना है। ठीक है, श्रीदेवी जी से ले लीजिए।
ये लोग कोई कोई चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि आर यू एबल टू सेंड मेडिसिन टू लंदन यूके? यस यस, आई विल सेंड। आप मुझे वो बताइएगा, आपका पासपोर्ट का मुझे फोटो भेजिएगा और मुझे एड्रेस दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। और राजकिशोर सिंह जी बोले आम पाचकोटी, मैं भेज दूंगा आपको, जिसको चाहिए मैं भेज दूंगा। जो लोग फॉरेन में हैं, जिनको चाहिए उनको पासपोर्ट का मुझे फोटो भेजना पड़ेगा, फिर मैं इंडियन पोस्ट से भेज दूंगा। मेरे को उसमें पैन कार्ड देना होता है, आधार कार्ड देना होता है। आपने बताया। हाँ, तो मैं उससे भेज दूंगा। और पूजा जी आप ठीक कर लेंगी, आप चिंता मत करिए, आपके हस्बैंड पूरा ठीक होके 100 साल जिएंगे आराम से। ठीक है, डॉक्टर प्रभात पांडा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सर। सर मेरा एक केस के बारे में पूछना था। पूछिए सर। सर एक एन्सेफेलाइटिस का हिस्ट्री था एक पेशेंट का सर, 4 मंथ्स पहले उनको पहली बार अटैक हुआ जी। वो ऑटो इम्यून था बोल के डायग्नोसिस हुआ था जी। उसी टाइम कंटिन्यूअस कन्वल्सन हुआ था कुछ घंटे जी। और वो तो हॉस्पिटलाइज थे, अभी उसी टाइम रिकवर कर गए। अभी उनका कंप्लेन है वो थोड़ा ओकेजनली लॉस ऑफ मेमोरी हो रहा है जी, बीच बीच में कभी कभी, तो वो उनका दवाई भी चल रहा है जो दे रहे थे। जी। और लास्ट 1 मंथ अभी 1 मंथ पहले उनको थोड़ा बीपी बढ़ गया बहुत ज्यादा और फिर एक बार कन्वर्सन हुआ। उसी टाइम उन्होंने बोले कि वो एन्सेफेलाइटिस ठीक है और बीपी के लिए कन्वर्सन हुआ बोले। जी। तो अभी सर मेमोरी लॉस है और जो एंटी कन्वल्सिव चल रहा है जी, ऐसा स्टेटस अभी है, उनको क्या शुरू करें? एन्सेफेलाइटिस है तो पैर में क्या मतलब ब्रेन में क्या क्या है उनको? आप केवल उन्माद जैसे सिम्टम दिख रहे हैं कि क्या दिख रहे हैं? उनका सिम्टम तो फिट्स ही था, कन्वल्सन था। तो आप अपस्मार की ही चिकित्सा करिए ना सर। पहले दीपन पाचन द्रव्य दीजिए, नस्य में आप बचा तेल, ज्योतिषमती तेल ऐसा दीजिए, फिर उसके बाद में मानस मित्र गुटिका दीजिए, महाकल्याणकृत, महापंचक, सारा अपस्मार की चिकित्सा करना है। और शोधन हो तो त्रिवित लेहम दे दीजिए, और पंचामृत लोग फिर बृहत्व चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, ये सब अच्छा काम करते हैं। अपस्मार की सारी चिकित्सा करेंगे तो और एन्सेफेलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है तो सूक्ष्म त्रिफला वो दे दीजिए। ठीक है, आप ये केस का मुझे थोड़ा अच्छे से ये रिपोर्ट्स और फोटो भेजिए तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, मैं भेज दूंगा सर। हाँ सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। सत्य प्रकाश वर्मा जी, अरुण कुमार जी। सर प्रणाम सर। जी सर एक्चुअली एक पैनसाइटोपेनिया का केस है सर, वो पेशेंट लाइव आना चाहता है सर, बुला दो सर। लाइए आप उनको ये करिए, प्रमोद जी वीडियो ऑन करने को बोलिए। प्रमोद जी वीडियो ऑन कीजिए। आप विश्वनाथ जी कितना बढ़िया बढ़िया लोगों को लाते हैं। कल आपने सुधाकर जी को लाया, उसके पहले आपने एक अरुण जी को लाया था। कहाँ से लाते हैं ढूंढ ढूंढ के इतना अच्छे लोग? सर मैंने प्रणाम सर, मैंने वीडियो ऑन किया है सर। मैंने आपको ये कर दिया है। चलिए इनका केस टेकिंग कौन करेगा? अच्छा सर, आकांक्षा मैम या अंजना मैम आप लोग करिए ना प्लीज। लेडीज पेशेंट है तो आप लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। या कंचन मैम, आकांक्षा मैम, अंजना मैम, कोई तो करिए। हाँ सर, मैं कर लेती हूँ। जी सर। हाँ, जी जी नमस्कार जी। आप लोग को क्या हुआ मैडम, क्या प्रॉब्लम हो गई? नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये मेरी माँ है। जी सर। जी इनके लिए इनको अगस्त महीने से उनका प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है जी। और प्लेटलेट्स इतना कम हो गया था कि वो 8 से 10,000 तक हो गया था। आपको कैसे पता चला? सबसे पहले उनको क्या प्रॉब्लम हुई थी? एक्चुअली उनको एक बार सुस्त मतलब चल नहीं सकती थी वो। शी वॉज वेरी टायर्ड उस टाइम पे। हमने हमारा फैमिली डॉक्टर के पास लेके गए थे और एग्जामिन करके ब्लड टेस्ट करने के लिए बोले थे। जब भी ब्लड टेस्ट किए थे उस रिपोर्ट में प्लेटलेट काउंट अराउंड 8 to 10,000 आ गया था। सो इमीडिएटली तुरंत उसको कोलंबिया एशिया एक हॉस्पिटल है बैंगलोर में, उसमें एडमिट किए थे। एंड वो 10 days शी वॉज इन ICU। और उस टाइम पे उनको बोन मैरो टेस्ट, एस्पिरेशन एंड बायोप्सी सब टेस्ट किए थे और उसमें तो पूरा नेगेटिव निकला है। और अभी
जी सारे टेस्ट नॉर्मल आए सब नॉर्मल है। सो हीमोग्लोबिन कितना था? हीमोग्लोबिन लेवल क्या था? हीमोग्लोबिन एवरी मंथ चेंज होता रहता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 15 डेज वंस इन 15 डेज उसको ब्लड टेस्ट करते हैं। उस टाइम पे हीमोग्लोबिन अभी कल एक लास्ट वीक हमने ब्लड टेस्ट किया, उस टाइम पे 5.6 था और प्लेटलेट 20,000 आ गया है। सो ये जो हमारा डॉक्टर बोल रहे हैं वो मंथली वंस ब्लड दे रहे हैं, 2 यूनिट्स आरबीसी दे रहे हैं और वंस इन 15 डेज एसडीपी दे रहे हैं। जी सो अभी तो बहुत जी ठीक है सर, बोलिए आप बोलिए। जी जी तो उसके साथ अभी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट के लिए बिफोर ब्रेकफास्ट 3 टैबलेट्स ले रहे हैं इंग्लिश मेडिसिन का, वो एल्ट्रोमो पैक करके 3 टैबलेट ले रहे हैं और 2-3 घंटा छोड़ के नाश्ता करने के बाद और डैंजोल करके वो टैबलेट दिए हैं, वो भी ले रहे हैं। और शी इज ए शुगर पेशेंट अभी। वो कितना चल रहा है शुगर लेवल क्या है? शुगर अराउंड 200 तक आएगा एंड शी विल मेंटेन दैट। हम चेक करते हैं, चेक करके खाने में एडजस्ट करते हैं, वो कुछ कर रही हो शुगर का। HbA1c हुआ था इनका? शुगर का ही टेस्ट होता है एक तरह से, HbA1c नहीं, हमने चेक नहीं किया उसका। अच्छा, मैं रिपोर्ट सभी मेरे पास है, मैं कुछ भेज देता हूँ। पर चाहिए था आप विश्वनाथ जी को शेयर करिएगा, विश्वनाथ जी ग्रुप में शेयर कर लेंगे रिपोर्ट्स, हम लोग देखेंगे फिर। जी ठीक है। तो हाँ जी मैडम, खाना वगैरह मम्मी कैसे खाते हैं? खाने का क्या पसंद करते हैं या डाइट कैसी है आपकी? नहीं, अभी क्या हो रहा है, अभी खाने में बहुत दिक्कत होती है उनको, नाश्ता करने में भी बहुत दिक्कत होती है। एंड इससे पहले मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ। एक हुबली में आयुर्वेदिक डॉक्टर है हनुमंत मलवल्ली करके, उनके पास हम 2 महीने से पहले कुछ मेडिसिन लिए थे। एक कुछ उसका नाम कुछ उसका पता नहीं, एक लिक्विड है और व्हीट ग्रास पाउडर दिए थे। वो खाने से पहले उसको लेके 1 आवर छोड़ के उसको लंच करना पड़ते थे। और रात को भी एक मेडिसिन दिए थे, वो भी खाने से पहले लेके वो खाना चाहिए था। वो सभी वो सभी किए थे हम लोग, फिर भी उससे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। 2 महीने से सेम हालत है और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। वेट इनका डिक्रीजिंग है कि वेट स्टेबल है? वेट ज्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन अभी उनको देखेगा तो आंख से भी अंदर जा सकता है ना, ऐसा दिखता है, वो टायर्ड जैसी दिखती है। और अभी बैक पेन है और वेस्ट पेन है अभी, और खाने में थोड़ा दिक्कत होती है उसको। अभी हम क्या करते हैं, वो रागी बाल बोलते हैं ना, रागी से जो बनते हैं ना, उससे दोपहर में वो रागी बाल देते हैं। सुबह चपाती कुछ खाती है, 1 चपाती या 2 चपाती, ज्यादा हुआ तो 2 चपाती खा ले तो पेट दर्द आता है। अभी चपाती खाने से भी पेट दर्द आ रहा है उनको। अच्छा। अभी रात में क्या खाती है, थोड़ा राइस खाती है, खाने के बाद सोने से पहले एक थोड़ा रवा से एक गंजी बना के वो पी लेती है, क्योंकि शुगर डाउन हो जाएगा रात में करके। और सुबह मामूली एज यूजुअल काम कर रही है। अभी मोशन हो जाता है, एक बार हो जाता है 24 घंटे में मोशन? मोशन हो जाता है, एक या 2 बार हो जाता है ना? हाँ हो जाता है, वो सभी नॉर्मल है, लेकिन बहुत टायर्ड लगती है वो। ये थोड़ा दर्द होता है कमर में, दर्द होता है। जी ऐसा करे तो बहुत दर्द होता है। महीना कब से बंद हुआ आपका? पीरियड आना कब से बंद हो गया था? तुम्ही पाणी नाही गॅस कव्वात न बंदोलन पाणी नाही असं कव्वा बंदोलन तुम्ही पाणी नातो तसं ना पहिले कव्वात न 10 किलो ते ना मग समजते आम्हाला सांगते हे तर जरा काय सांगतात कळलं मला ना पाणी नाही असं मेन्सेस कव्वा स्टॉप होलं तसं सांग इसारे कसं बोला ठीक आहे तुम्ही पाणी नांगे कव्वा उभारलं म्हणे विचारलं ते पाणी नांगे असं
मेन्सेस कवा उभारला उभारलेला उभारलेला चिंटू पैदा झाल्यावर उभारून गेला था 1994 95 में 23 इयर्स हो गया स्टॉप हो गया। अच्छा 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 23 पास में इयर्स उसमें कुछ भी मेरा को ये नहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम नहीं अभी नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक। अच्छा एक बार ये जो आम से भी वजन होता है। बोला तो लेगा। जी 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 तो हाँ मैडम, मेरा भाई भी है गिरीश नाम करके, वो भी थोड़ा और डिटेल्स दे देगा। उनका अनम्यूट किए तो अच्छा है। आप उनको ये करिए, वीडियो ऑन करने को बोलिए। मेरे को नहीं वो गिरीश जी को वीडियो ऑन करने को बोलिए। गिरीश आप वीडियो ऑन कर सकते हो, सुन रहे हो ना गिरीश? वो मेरा भाई है। हाँ गिरीश जी आप वीडियो ऑन करिए प्लीज। मैं हाईलाइट करता हूँ, स्पॉटलाइट करता हूँ। खाना खाने को भूख नहीं लगता मेरा को। देखिए इनको अग्नि मान दे और रसवस स्रोतस की दुष्टि है। जितना भी इन्होंने बताया मुझे यही मिल रहा है कि अग्नि मान दे, रसवस स्रोतस की दुष्टि है। जब तक हम इनको रसपाचक नहीं देंगे, पटोलेंद्र कुट की और आम पाचक नहीं देंगे, ये रिकवर नहीं होगी। गिरीश जी नमस्ते सर। अनम्यूट करिए सर, गिरीश सर अनम्यूट करिए। गिरीश जी अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते सर, मैं गिरीश बोल रहा हूँ। कितने प्यारे हैं आप दोनों भाई लोग। सर मैं दूरदर्शन में नौकरी करता हूँ। अच्छा, अभी फिलहाल मैं आइजवाल में हूँ सर, मिजोरम में हूँ। जी सर। अभी जिस दिन मैं इधर आया ना, नेक्स्ट डे से मदर का तबीयत खराब हो गया था और शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड। जी आप टेंशन मत लीजिए सर, हम ठीक कर देंगे इनको। हाँ हाँ जी सर, वही चिंता है सर। बार बार बहुत कमजोर हो गई है, आंखें सब लगता है बहुत वीक हो गई है, ठीक से खाना नहीं खा पाती जी, इच्छा नहीं होता है, कुछ भी इच्छा नहीं होता खाने का, ऐसे बोलती रहती है। अग्निमंद है और अनन्नाभिलाषा, आस्यवरस्य, अरोचक, ये सारा है रस प्रदोषज रोग। एक डॉक्टर अंजना मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगी, आप उनका आंसर दीजिए। डॉक्टर अंजना मैम। जी सर, आप बता रहे थे ना कि आप थोड़ा सा डिटेल बताना चाहेंगे, तो आपने डॉक्टर से कुछ कंसल्ट किया था? उन्होंने कोई बताया कि इसको क्या डायग्नोसिस बना रहे हैं वो लोग रिपोर्ट्स के आधार पर? तो उनके रिपोर्ट के अनुसार वो पैनसाइटोपिनिया बोले थे। अच्छा 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 अच्छा। सो इसका तो हाँ वो क्या बोल रहे हैं, वो प्लेटलेट अगर 30,000 हो गया तो भी उनका काफी है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और एक महीने में एक बार ब्लड देना पड़ेगा, 15 डेज वंस एसडीपी देने के लिए बोल रहे हैं अभी। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट टीआरसी होता है, उसका क्या रिपोर्ट होगा, आप बता पाएंगे क्या? एक होता है ना जैसे टोटल जो हमारी ल्यूकोसाइट्स होती हैं, जो हमारी ब्लड की सेल्स होती हैं, वो काउंट नॉर्मल है कि कम है कि ज्यादा है, वो मैं पता करना चाह रही थी। डॉक्टर विश्वनाथ को मैंने रिपोर्ट भेजा है, अगर वो थोड़ा बात करेंगे। अच्छा ठीक है, विश्वनाथ सर अगर रिपोर्ट देखेंगे। जी सर। मैम अभी देख के बताता हूँ। हाँ। एक बार मेरे को बार मेरे को पेट में से भी खा जाता है, कमर में भी खा जाता है, पाँव में से भी खा जाता है। रात में अच्छा से सो के रहती हूँ तभी ऐसा हो जाता है। आप मम्मी आपकी कुछ पान वगैरह या कुछ टोबैको वगैरह का कुछ लेते हैं क्या? कभी नहीं कुछ भी नहीं खाते। कोई आदत नहीं है मैम, ऐसे कोई आदत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। सिर्फ चाय पीती है। और नॉन वेज है? आप लोग नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है? नॉन वेजिटेरियन है। तभी उठ के एलोवेरा क्रीम लगाते हूँ। हाँ खुजली, हाँ खुजली के लिए। जी जी खुजली के लिए। खुजली लिवर फंक्शन, पेशाब में जलन वगैरह होती है क्या? क्या मैडम? पेशाब करने में कोई दिक्कत, जलन वगैरह तो नहीं होती आपको? मात्रा प्रॉब्लम नहीं मैडम। कभी एक बार ऐसा होता है। जी जी जी। और कभी पैरों में सूजन वगैरह आई क्या? सूजन नहीं है, सूजन नहीं कभी आई नहीं? कभी नहीं आई, लेकिन उनको खा जाती है, पाँव में बहुत खा जाती है। जी 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 जी। कुछ नहीं बोलते हैं मैम।
हाँ खुजली होता है हाँ जी खुजली ज्यादा हुआ है अभी, एक्चुअली कोल्ड है ना, जी थोड़ा जी ज्यादा हुआ है। जी और उधर हाँ उधर एक बॉयल जैसा दिखता है, खा खुजली अच्छा कर के वो थोड़ा। अच्छा अच्छा बुखार आ जाता है ना, तभी मुंह से हाँ भी अंदर कैसा हो जाता है, खाने को कुछ हाँ भी अच्छा नहीं लगता है, जी टेस्ट नहीं लगता है, ऐसा हो गया है सभी। अच्छा अच्छा ठीक है। और भी कुछ लोग मैम पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछ मैम सकते हैं, पूछ लीजिए। जी मैम जी जी अंजना मैम, जी एक्चुअली सर। अभी मैं ग्रुप में वो रिपोर्ट शेयर किया हूँ मैम, और इसका टीसी अभी रिसेंट का रिपोर्ट में 1500 है मैम। हाँ सर, वो मुझे बोन मेरो डिप्रेशन में जा रहा है केस, ये यही मैं देख रही हूँ। जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं ना, वो डाउन जा रहे हैं, इसीलिए वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं इनको। जी सर। और जी और भी लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, और भी लोग पूछिए जी, कुछ पूछना चाहते हैं तो। जी बहुत अच्छा केस है जी। इनका आरएफटी क्या है? सर रिपोर्ट आई हुई है, उसमें देख सकते हैं आप लोग, ग्रुप में पड़ी हुई है रिपोर्ट्स। मैम जी सर। पहले डेंगू की वगैरह हिस्ट्री है क्या इनको? नहीं नहीं, डेंगू नहीं हुआ है। पहले 1 साल पहले, 6 नहीं महीने कुछ भी नहीं, एक बार भी नहीं है। NS1 IgG IgM वगैरह कुछ भी नो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है। और इनको ये बीमारी है क्योंकि कभी पता ही नहीं चलता, इतना एक्टिव और इतना ये थी कि वो पता नहीं चलता कि इनको कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। जी प्लेटलेट जी काउंट जी डाउन रहने जी से भी वो बहुत एकदम एक्टिव रहती है, हर काम करते रहते हैं। अभी भी ऐसा ही है, हम जाके अपने आप चपाती बना लेते, एक जगह नहीं बैठते हम लोग, इतना बोलते हैं। मैं ये पूछना चाहती थी, एक मिनट में ये पूछना चाहती थी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो इंटरवल है, वो इंटरवल ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा जल्दी जल्दी होने लगा है पहले से? मतलब नहीं नहीं जो जी 15 डेज में ही हो रहा है ना जी? हाँ नहीं, वंस इन 15 डेज ब्लड टेस्ट करते हैं ना, उस टाइम पे हेमोग्लोबिन कितना है देख के डॉक्टर बताते हैं कि उसको ब्लड डालना है नहीं करना है, डॉक्टर बताते हैं उसे उनके या जी। तो लगभग कितना डाउन जा चुका है हीमोग्लोबिन, जैसे आप लोग करा रहे हैं ना हर 15? 5.6 तक गया, अभी 5 तक गया, लीस्ट इज 5। और मैक्सिमम कितना तक हुआ है, ऊपर कितना तक पहुंचा है? 9 तक हुआ है, 9 तक हुआ है। 9.5 हुआ था मैम, नवंबर में 9.5 था। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद सडन आता होगा। नवंबर में एक बार जब ब्लड दिया हुआ था, ब्लड और ये जो प्लेटलेट दिए थे, उसके बाद 1 महीने तक कभी जरूरत नहीं पड़ा मैम, तो अच्छा लेवल आ गया था, 9.5 तक गया था। बीच में टेस्ट करने से हीमोग्लोबिन 8% तक आया हुआ था, एंड प्लेटलेट जो है 30,000 हुआ था। अभी अचानक लास्ट वीक में और थोड़ा ड्रॉप हो गया, 20,000 प्लेटलेट आया हुआ है, एंड 5.6 हीमोग्लोबिन आया हुआ है, 5.6%। अभी ट्रांसफ्यूजन कब हुआ है, लास्ट ट्रांसफ्यूजन कब कराया आप लोग? बीटी कब हुआ ब्लड ट्रांसफ्यूजन? लास्ट वीक कराया। लास्ट फ्राइडे सैटरडे हम 2 यूनिट, 1 यूनिट फ्राइडे डाले और सैटरडे 1 यूनिट डाले। अच्छा, दो एसडीपी नहीं डाला क्योंकि 20,000 है, डॉक्टर ने बताया कि अभी एसडीपी नहीं डालेंगे, 20 से कम होना तभी डालेंगे करके बोल रहे थे वो। जी जी। समटाइम्स कभी जॉइंटिस वगैरह या भूख ना लगना, ये तो अभी शुरू हुआ है, तो कभी और पहले इनकी कोई हिस्ट्री तो नहीं रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब बच्चे रहे उसके बाद कभी जॉइंटिस वगैरह? जॉइंटिस भी नहीं हुआ है, जॉइंटिस कभी जॉइंटिस ये कवर नहीं मैडम, कुछ नहीं ऐसा। अच्छा, तो ये जो बच्चे हुए थे सब नॉर्मल ही हुए होंगे ना? हॉस्पिटल में ही सब हॉस्पिटल में ही हुए होंगे ना? हाँ सब हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में। जो नॉर्मल हम लोग के सीरम मार्कर वगैरह होते हैं, वायरल मार्कर वगैरह होते हैं, वो सब टेस्ट इनके हुए होंगे ना डिलीवरी के समय? सब कुछ नॉर्मल रहा होगा उस समय? तो वो पता नहीं मैडम, आप लोग तो बहुत छोटे रहे होंगे ना, तो वो इस तरह से एक बार समटाइम्स कुछ वायरल मार्कर। ये जब भी छोटी थी उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो तो मसने पहले अपेंडिसाइटिस हुआ था। अच्छा, तो ऑपरेट हुआ था उसके लिए? क्या ऑपरेशन हुआ था क्या? नहीं मेडिसिन नहीं, पहले पहले बहुत साल हम पहले हुए थे कि नहीं मालूम नहीं मुझे, उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था उनको, और उनका लाइफ का बहुत डेंजर था उस टाइम पे,
वो थोड़ा ऑपरेशन करके उनको ठीक किए थे उस टाइम पे। अभी भी वो स्टमक के ऊपर स्टिचेस दिखता है, वो एक तो है। सर और हाँ 1992 या कुछ है, उस टाइम पे गाल ब्लैडर में एक स्टोन हुआ था। गैल ब्लैडर तो उसमें निकाल स्टोन दिया, गैल गाल ब्लैडर ब्लैडर निकाल दिया उस टाइम पे। अच्छा वो बहुत आई थिंक अराउंड 2 सेंटीमीटर तक वो स्टोन जनरेट हुआ है करके, उस टाइम पे उसको निकाल दिए वो लोग। और ज्यादा आने लगी ना। अभी ज्यादा अगरबत्ती लगाया था तो कम आ रही। वो जो स्टमक वाला जो ऑपरेशन हुआ था सर, उसके बारे में कुछ डिटेल चाहिए था हम लोग को। कौन सा मैडम? कुछ डिटेल जो आप कह रहे हैं ना कि स्टमक के पास जो लगा है, इंसिजन लगा है, उसमें स्टिच लगा है, तो वो उसके ये पहला 11-12 साल में अपेंडिक्स हो गया था। जी जी। बाद में शादी हो गया, सभी हो गया, बाद में एक गैल ब्लैडर निकाल दिया, बच्चे सभी हो गया था तभी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बाद में क्या किया, ये क्या एंटीडियल क्या है बोला था, अर्निया हुआ था मैम 2010 में। उसमें स्टोन है करके सभी ऑपरेशन करना पड़ता है बोला, ऑपरेशन कर दिया, करके हो गया ना, तभी क्या किया, वो सभी अलग अलग दूसरा ज्वाइन कर दिया। थोड़ा 6 महीना छोड़ के फिर से पेट में दर्द हो गया। बाद में दूसरा बड़ा डॉक्टर ऑपरेशन करके बताया ऐसा ऐसा है, ऑपरेशन करना पड़ता है बोल के, तब से मैं अच्छी हूँ। ये 2012 में हुआ था, 2010 के आसपास मैम अर्निया हुआ था इनको। अच्छा अच्छा। हर्निया रेफी हुई थी, उसमें हर्निया रेफी का ऑपरेशन हुआ जी। तभी हुआ, तभी उनको लग रहा था कि वो जो अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ठीक से नहीं बिठाया गया था, वो बहुत पेन आया करता था इनको। फिर दोबारा दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने से वो दोबारा ऑपरेशन करके सही बिठाया करके बात है। अच्छा, 2 बार ऑपरेशन हो चुका है? हाँ, 2 बार हुआ है। हर्निया के नाम पे 2 बार ऑपरेशन हुआ है। जी 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 जी। लास्ट ऑपरेशन हुए कितने दिन हो गए? सेकंड टाइम जो ऑपरेशन हुआ था वही 2010 में मैम, उसके बाद कोई सर्जरी नहीं हुआ, 2010 में हुआ। 2010, अच्छा 10 में हुआ था। और ये जो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ है? प्लेटलेट काउंट ये अगस्त से हुआ है, अभी इसी मंथ 2021 से ना, 21 अगस्त से हुआ जी। उससे पहले एकदम सब कुछ नॉर्मल चल रहा था ना? सब नॉर्मल था, सब नॉर्मल। जी 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 सर। कोई फीवर की हिस्ट्री रही है क्या? फीवर की या किसी कोई बाइट हिस्ट्री रही है क्या? सॉरी मैम, क्या हिस्ट्री? सर कोई फीवर, जैसे बहुत तेज कोई फीवर आया हो या बहुत लूज मोशन हुए हो, ऐसा कोई अभी इस बीच में हिस्ट्री रहा है? किसी भी तरह का फीवर, मतलब टाइफाइड, फीवर कुछ भी नहीं है, फीवर भी नहीं है, लूज मोशंस कुछ नहीं है, लूज मोशंस भी नहीं थे। ओके। और कोई बाइट की हिस्ट्री है, कोई एनिमल बाइट, किसी भी तरह की कोई बाइट हिस्ट्री है? ना मैम, नहीं है। ओके। तो फिर 2010 के बाद से आपने बताया, फिर एकदम से आपने जब काउंटिंग ये शुरू किया तो प्लेटलेट्स डाउन हो रहे थे? नहीं प्लेटलेट डाउन हुआ अभी 2021 अगस्त में पता चला कि ये डाउन हुआ है करके। उससे पहले एकदम नॉर्मल, सब कुछ अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था उनको। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी ये जो है, अभी अगस्त से पता चला कि प्लेटलेट डाउन हुआ है, तभी से इस प्लेटलेट का ट्रीटमेंट ले रहे थे। उससे पहले इसका कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मम्मी की खाने की हिस्ट्री में थोड़ा सा तीखा वगैरह ऐसा ज्यादा रहता था, मसालेदार तीखा? ना इतना स्पाइसी नहीं खाते मैम, वो थोड़ा कम स्पाइसी बनाते हैं घर में, कम स्पाइसी खाते हैं। अच्छा ओके। बहुत ज्यादा? अच्छा, नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज मतलब सिर्फ चिकन ही खाते हैं, वो जो रेड मीट वगैरह नहीं खाते। एंड वीकली वंस या ट्वाइस बस, इतना ऐसे नहीं कि हर रोज का, ऐसा नहीं है, वंस और ट्वाइस होता है, वो भी कम है, वो भी वो ज्यादा नहीं खाती, 1 or 2 पीसेस का है तो बहुत होते हैं उनके। ओके। कोई ऐसे खाने की हिस्ट्री रही है जिसमें कॉम्बिनेशन में जैसे दूध और फ्रूट्स साथ में खाना हो, या कस्टर्ड ज्यादा, या खिचड़ी के साथ दही या दूध, ऐसे कोई कॉम्बिनेशंस में रहा है, दूध या केला, ऐसे कोई कॉम्बिनेशंस के साथ खाना खाने की आदत रही हो?
नहीं जो नहीं पसंद है नहीं उनको? नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं। नहीं, लाइक कस्टर्ड से भी मिलता है ना मैडम, कभी भी एक बार खा चुकी होगी, अभी नहीं, पहले बोल रहा हूँ मैं, जब भी हम फेस्टिवल्स आते हैं ना उस टाइम पे कस्टर्ड कुछ करते हैं, फ्रूट सभी काट के रेगुलर कस्टर्ड मतलब बना ऐसे के खाते हैं, उतना ही, फ्रूट सैलेड करके उतना ही। ठीक है सर। और इनको बॉडी पेन बहुत, हाथ पैर दर्द होता है, बैक पेन सब बोलते रहते हैं मामा अभी भी। बैक पेन के लिए आपने सीटी स्कैन या एमआरआई कभी कराया है क्या? नहीं 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 नहीं, इतना सीवियर बैक पेन नहीं, एक ही जगह में बहुत देर बैठने से या वही सोफा में बैठे बैठे वही लेट जाती है, फिर बोलते हैं मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, ऐसा बोलते रहते हैं। नी पेन, आई मीन लेग पेन आता है, ऐसा बोलते रहते हैं। ऐसा कोई एमआरआई वगैरह करवा, इतना सीरियस पेन नहीं है। उनके वेट में कुछ फ्लक्चुएशंस हैं क्या? नहीं मैडम, है उतना ही है? हाँ उतना ही, ज्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं रहे, नहीं है। ये डेली बेसिस पर कुछ एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं क्या अभी का, रिसेंट के छोड़ के, कि कुछ सालों से डेली ये मेडिसिन चल रहा है कोई? नहीं भी अभी वो सिंस शुगर पेशेंट है, वो शुगर का जो भी टैबलेट्स है वो ले रही थी पहले, अभी ये अगस्त से क्या वो जो फैमिली डॉक्टर से शुगर टैबलेट्स जो लिए थे उसको बंद करके बनाया, नया डायग्नोसिस बनाया है ना। सुनिए ना, अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है, हम लोग कल डायग्नोसिस करेंगे, कैसा आइडिया है? अभी बंद कर देते क्योंकि सुबह भी उठना होता है। आप लोगों ने समझ लिया है, हम कल और अच्छे से बात करेंगे क्योंकि लेट हो गया है सभी लोगों को। अंजना मैम। जी सर, जी सर, बहुत लेट हो बंद गया। सर उनको बोलना है ना सर, जुड़ना है कल को। हाँ सर प्लीज, प्रमोद जी कल प्लीज ज्वाइन हो जाएगा, गिरीश जी जरूर सर ज्वाइन, क्योंकि आज लेट हो गया, सभी का रूटीन है ना सोने का। थैंक यू सर, थैंक यू सभी वैद्य लोगों को, थैंक यू, आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। थैंक यू, गुड नाइट सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, सुबह मिलेंगे माधव निदान के क्लास में। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम।